भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा। पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोस्था। पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतमं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे राधे करुणामयि सुललिते। हे कृष्ण चिन्तामणि। हे श्रीरास रासेश्वरी सुविमले। श्री वृन्दावनाधीश्वरी। कान्ते कान्तिप्रदायिनी मधुमयी। मोदप्रदे माधवी। भक्तानंद समस्त सौख्य सरिते। श्री राधिके पातु माम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं। श्रीमारुति नमति राक्षसान्तकम्। श्री गुरुचरणि सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जस। जो दायक फलचार। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पाऊं। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। श्री भूतेश्वरनाथ भगवान के जय।
धर्म सम्राट जगत गुरु करपत्री जी महाराज के जय। गायत्री मैया के जय। सतगुरुदेव भगवान के जय। अपने अपने माता पिता के जय। हिंदू सनातन धर्म के जय। सब संतन के जय। सब भक्तन के जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान दुनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी भक्तों पर सहजी कृपा करने वाले करुणा उन्नालय निर्गुण निराकार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रितापहरण करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी के स्वयं कृपा, जिनके गोद में यह नगर स्थापित है, विश्व के सबसे बड़े लिंग के रूप में भगवान श्री भूतेश्वरनाथ की असीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि गरियाबंद नगर का प्राण स्थान गांधी मैदान में श्री सिन्हा परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह के तृतीय दिवस में मेरे व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय श्री सोहन सिन्हा जी, आपकी सहचारिणी, साथ में आपके समस्त भाईजन, बंधु बांधवगण, परिवारजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सभी मेरे आत्मीय शिष्यगण, भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सतगुरुदेव और बाबा भूतेश्वर नाथ की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। जब मैं तेरा नाम हुआ ठोया, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन,
मुझको राधा कर दो ऐसा मगन, जब मैं तेरा नाम ओ आए खोया, जब मैं तेरा नाम गाली जी इसमें बड़ा मैं आठों या, जब मैं तेरा नाम ओ आए खोया, जब मैं तेरा नाम मैं आठों या, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, ओ मुझको राधा रमन कर दो ऐसा बोले राधा रमन लाल की जय। गाली जी बड़े भाव से करुणा निधान मुझे कृपा कर दीजिए, करुणा निधान मों पे कृपा कर दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन, ओ जब मैं तेरा नाम ओ आए खोया, जब मैं तेरा नाम मैं आठों या, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। गाली जी का थोड़ी आनंद से भाव से
हाथों से खिलाऊं मैं, नित भरे भोज नित हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज लीजे हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज लीजे हाथों से पवाऊं मैं। दाब तुम्हारे चरण करो जब तुम शयन, दाब तुम्हारे चरण करो जब तुम शयन। जब में तेरा नाम हुआ ठोया, जब में तेरा नाम मेरा ठोया। मुझको राधा कह दो ऐसा मन, मुझको राधा रमण कह दो ऐसा। गा लीजिएगा दोनों कान को सारे करके थोड़ी याद यहाँ से मस्ती से। बोले राधा रमन लाल की जय हो। तुम्हें देख जीऊं तुझे देख मर जाऊं मैं, तुझे देख गा लीजिए सभी बड़े भाव से। देख मर जाऊं मैं। जन्म जन्म तेरा दास कहूं मैं, जन्म जन्म तेरा दास ही कहाऊं मैं। ओ जन्म जन्म तेरा दास ही कहूं मैं, जन्म 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 तेरा दास ही कहाऊं मैं। ओ रख लो अपनी शरण कह दो मन मेरा मन, रख लो अपनी शरण कर दो मन मेरा मन। रख लो अपनी शरण कह दो मन मेरा मन, रख लो अपनी शरण कर दो मन मेरा मन। जब मैं तेरा नाम हे आँखों या जब मैं तेरा नाम मैं आठों याद। जब मैं तेरा नाम हो आँखों या, जब मैं तेरा नाम ऐसे में दोनों हाथ को सारे करके थोड़ी आनंद और मस्ती से। मुझको राधा रमन
को राधा गाली से बड़े भाव से जय हो। जय हो। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। भगवान अकारण करुणा उणाले भक्त कल्पवान सातरु फल प्रदान करने वाले भगवान श्री गोविंद के चरणों पर वंदन करो, जिनके गोद में यह धरा विराजित है। संपूर्ण विश्व के सबसे बड़े भगवान श्री भूतेश्वर नाथ के श्री चरणों पर वंदन करो। और आप सबको भी सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवत कृपा का प्रभाव हमारे जीवन में
भगवत प्रेरणा से ही दिखने लग जाता है। हमारे जीवन में भगवत कृपा हो रही है, इनका अनुभव कब करेंगे? जब हम सत्कर्म करने के लिए संकल्पित हो जाते हैं, जब हम दान करने के लिए संकल्पित हो जाते हैं, जब हम धर्म करने के लिए संकल्पित हो जाते हैं। इसका अर्थ यह समझिएगा कि आपके जीवन में भगवत कृपा हो रही है। आपने अगर किसी के कल्याण के विषय में भी अगर सोच लिया तो भगवत कृपा का ही परिणाम है। आपके मन में शुभ संकल्प उठ गया, यह भी भगवत कृपा का ही परिणाम है। भगवत कृपा के कई प्रकार हैं। कभी कभी हमारे जीवन में गलत विचारों का शमन हो जाना, समाप्त हो जाना भी भगवत कृपा है। कभी कभी हम अधर्म करने से बच जाते हैं, यह भी भगवत कृपा है। सत्कर्म करना, अगर हम सत्कर्म नहीं कर रहे हैं, अगर भगवान ने हमारे हाथों से दुष्कर्म नहीं कराया, यह भी भगवत कृपा है। अगर हम केवल कांस्टेंट बने हुए हैं, नियत बने हुए हैं, कभी कभी किसी को देखना, कई व्यक्ति दान नहीं करते, धर्म नहीं करते, लेकिन किसी का धन लूटते भी नहीं है, यह भी भगवत कृपा ही समझिएगा। शून्य होकर के जीना भी भगवत कृपा है। और भगवत कृपा का अनुभव कब होता है? जब व्यक्ति स्वयं के कल्याण करने के लिए अग्रसर होता है। एक कहावत है, जियो और जीने दो, है ना? जियो और जीने दो का मतलब क्या है? पहला शब्द है जियो, फिर दूसरा शब्द है जीने दो। पहले स्वयं तो जीना सीख लो, तब हम दूसरों को जीना सिखाएंगे। जैसे हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, अचानक कोई व्यक्ति आया हमारे सामने, गाड़ी में जा रहे हैं, तो हम ब्रेक क्यों लगाते हैं? चन्ना जी, ब्रेक क्यों लगता है? उसको बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए। समझिएगा, हम सामने वाले को नहीं बचाते, हम अपने आप को बचा रहे हैं। और जब हम बच रहे हैं ना, हम अपने आप को बचा रहे हैं, उनसे सामने वाला भी बच गया। कहने का आशय क्या है कि पहले हमको जीना सीखना पड़ेगा, और जब हमें जीना आ जाएगा तो हमारे संसर्ग में जितने होंगे उन सब के जीवन में कृपा होगी, उन सबको भी जीना आ जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के सन्मुख, जब परीक्षित ने प्रश्न किया कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सुखदेव जी महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं। अच्छा विचार करिए, उत्तर देने वाला कैसा है? हमें भी जीवन में यह विचार रखना चाहिए कि हम जिनसे प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न करने के योग्य है भी कि नहीं। सुखदेव जी महाराज है कैसे? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामन मानो अनिपेक्षः आलिक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालर अवधूत वेश। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। कौन है सुखदेव जी? तत्रा भवत भगवान कैसे हैं? बोले स्वयं भगवान है, और दूसरी दृष्टि में व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र है। और सुखदेव जी की विशेषता क्या है भैया? आलिक्ष लिंगो निजलाभ तुष्ट। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी 16 साल के एक युवा के रूप में आए, जिन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं किया, 4 अंगुल की कोपिन धारण कराया गया है सुखदेव जी को, जिनके शरीर में कोई चिन्ह नहीं है, न त्रिपुंड धारण किए हुए हैं,
न वैष्णव तिलक धारण किए हुए हैं, न निम्बार्क संप्रदाय के हैं, न माधवाचार्य संप्रदाय के हैं, न राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, न रामानंदी संप्रदाय के हैं, न गौड़ी मठ के हैं, हाँ, न श्री संप्रदाय के हैं, न ब्रह्म संप्रदाय के हैं। किस संप्रदाय के हैं यह भी कहना संभव नहीं है। सुखदेव जी महाराज न गृहस्थ है, न ब्रह्मचारी है, न सन्यासी है। कौन है सुखदेव जी? न वैष्णव है, न शैव है, न शाक्त है। सुखदेव जी कौन है, किस पंथ के हैं, किस मत के हैं, किस सिद्धांत के हैं, यह भी कहना संभव नहीं है। सुखदेव जी के कंधे में न जनेऊ है, न गले में कोई माला है, न दंड कमंडल है, न त्रिपुट धारण है, न कोई आसन है, न गिरवा वस्त्र पहने हैं, न सफेद वस्त्र पहने हैं। सुखदेव जी को जानना बहुत कठिन है। सुखदेव जी की कोई पहचान नहीं है। तो सुखदेव जी की पहचान क्या है भैया? दरअसल सुखदेव जी स्वयं में पहचान है। ये सुखदेव हैं, यही स्वयं उनका परिचय है। उनको और किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी कहता हो ना कि जब किसी व्यक्ति से मिलो, उनका चरित्र ऐसा बता देता है, उनसे उनका परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। यह व्यक्ति श्रेष्ठ है। वह अपने बात से, अपने व्यवहार से अपना परिचय स्वयं दे देता है। और किसी किसी व्यक्ति का परिचय आप दीजिएगा, हाँ बढ़िया लंबा चौड़ा परिचय हुआ, लेकिन शेर है, शेर है, शेर है कह रहे हैं और निकला बिल्ली। तो यह भी परिचय किसी काम का नहीं होता। और सुखदेव जी महाराज आज परीक्षित के सन्मुख कथा श्रवण कराने बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज को कोई लोभ नहीं है कथा श्रवण कराने का। सुखदेव जी महाराज इसलिए नहीं आए, चक्रवर्ती सम्राट ने कथा श्रवण कराने के लिए मुझे बुलाया है, बहुत सा धन मिलेगा, मुझे राजकीय अतिथि घोषित किया जाएगा, आतिथ्य सत्कार होगा। उस समय पूरे चक्रवर्ती के सम्राट थे परीक्षित महाराज, जिन्होंने कथा में आमंत्रण किया था। धन का लोभ नहीं, किसी प्रकार का लोभ नहीं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी को निज लाभ मिल चुका है। निज लाभ तुष्ट। और निज लाभ का आशय क्या है भैया? आत्मलाभ का ही पर्याय निज लाभ है। जिस व्यक्ति को आत्मलाभ मिल गया है वही उनका निज लाभ है। सन्मान निरादरे आदरे सब संत सुखे विचरन्ति मई, नहीं राग न लोभ न मान मदा। न राग है, न लोभ है, न मान है, न मद है। जिनके जीवन में कुछ नहीं होता है ना, तिनके सम वैभव भाविपता। जितने वैभव है, जितने सुख है, जितने सम्मान है, सुखदेव जी को तुच्छ लगते हैं। एक बात कहूं आप सबसे, जो भगवान का भक्त होता है हृदय से, उनको सम्मान और अपमान से कोई मतलब नहीं होता। भगवान की सच्चे भगत सदैव अपने आप को छिपा करके रखना चाहते हैं, अपने आप को छपाना नहीं चाहते। कभी कभी जीवन में जब भक्ति प्रवेश करता है ना, तो सबसे पहला गुण यही आएगा आपके जीवन में कि आपके जीवन में केवल दर्शन रहेगा, प्रदर्शन समाप्त होने लगेगा। ये भक्ति का पहला सूत्र है। प्रदर्शन समाप्त होगा, केवल दर्शन। और भक्त का उद्देश्य क्या होता है? लोग भगवान को जाने, हमें न जाने। लेकिन आजकल स्वयं को जनाने वाले बहुत हैं भैया। स्वयं को। एक जगह कथा चल रही थी, हम आपको बता रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने गुप्त दान किया, 11,000 रुपए भागवत जी में गुप्त दान हुआ। अब गुप्त दान हुआ तो
उद्घोषक जी ने अनाउंसमेंट किया, गुप्त दान 11,000 रुपए आया है, हम उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं। अब 2 मिनट के बाद फिर से पर्ची आई। उस पर्ची में लिखा था, महाराज जी ये उद्घोषक से ये बता दीजिए, गुप्त दान करने वाला पंडाल के दाहिनी ओर बैठा हुआ। अब उद्घोषक ने कहा, भैया गुप्त दान करने वाला पंडाल के दाहिनी ओर बैठा है। अब 2 मिनट के बाद फिर एक पर्ची आई। कहा, ये बता दीजिए, गुप्त दान करने वाला कुर्सी पे बैठा हुआ है। अब कहा कि गुप्त दान करने वाला कुर्सी पे बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद फिर पर्ची आई तो उद्घोषक जी बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा, भैया गुप्त दान करने वालों को मंच में आमंत्रण करते। अब एक बात बताइए, क्या कुछ गुप्त रहा जीवन में? एक जगह बात हो रही थी तो वो व्यक्ति हमें बता रहे थे, गुरुजी जब जब हमारे गांव में कोई बड़ा आयोजन होता है ना तो हम गुप्त दान करते हैं। हमने कहा, क्या करते हैं? कहा, 50 किलो आटा हमने गुप्त दान कर दिया। हमने कहा, बता रहे हो और कह रहे हैं गुप्त दान किया। काहे का गुप्त दान रहा तुम्हारा? समझिएगा, जीवन में हम धर्म भी करते हैं, दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, तो उनका प्रदर्शन करते हैं। कई लोग कहते ना कि कई लोग चांदी का मुकुट चढ़ाएंगे। तो एक मेरी आंखों के सामने की घटना मैं आपको बताऊं। जब मैं वृंदावन गया था बिहारी जी के दर्शन करने, तो एक सेठ जी आए और कहा कि ये बिहारी जी के लिए मुकुट चांदी का। तो जब उनको दिए तो कहा कि सेठ जी आप स्वयं आइए ऊपर, स्पर्श करिए और हम अंदर ले जा करके चढ़ा देते हैं। कहा, नहीं भैया, बस आप चढ़ा दो, हाँ? और किसी को मत बताइए, बस आप लोग को पता है और मेरे ठाकुर को पता है। हाँ? नहीं तो लोग प्रदर्शन इतना कर रहे हैं, धर्म में भी प्रदर्शन, इसलिए धर्म में शांति नहीं मिल पा रही, इसलिए मन शुद्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए जीवन में शांति नहीं प्रवेश कर पा रही है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया, और सुखदेव जी महाराज ने जब कथा सुनाया तो 1% भी भाव सुखदेव जी के मन में नहीं था कि यहां से मुझे कुछ मिल जाएगा। नहीं भैया, निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से, और परीक्षित भी वही भाव से बैठे थे। प्रश्न किया गया, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, तुम्हें तो 7 दिन मिल गया है, खटवांग को तो केवल 2.5 घड़ी मिली थी जीने के लिए। 2.5 घड़ी का मतलब 1 घंटा। 1 घड़ी का 24 मिनट होता है, 2 घड़ी के 48 मिनट होते हैं, और 2.5 घड़ी के 1 घंटे होते हैं। 1 घड़ी आधो घड़ी पुनी आधो की आधा। हाँ, 1 घड़ी का 24 मिनट। आप लोग मेजरमेंट करते रहिएगा। तो 2.5 घड़ी खटवांग को मिला, और खटवांग ने 2.5 घड़ी में मुक्ति प्राप्त कर ली थी। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, तुम पर तो भगवान की बड़ी कृपा है, तुम्हें तो 7 दिन मिला। 7 दिन, और 7 दिन में क्या नहीं हो सकता परीक्षित? 1 दिन में जीवन बदल जाता है। 7 दिन तो बहुत है। और मुझे लगता भी है कि 7 दिन की कथा क्यों होती है भागवत की? सत्य कहूं आप सबसे, जिन्होंने कभी भगवान की भक्ति नहीं किया हो, जिन्होंने कभी भगवान के बारे में जाना नहीं हो, जिन्होंने कभी भगवान के चरणों के प्रति अपना प्रेम प्रकट नहीं किया है, जिनको भगवान का भाव पता नहीं है, वह भी अगर 7 दिन सच्चे हृदय से भगवान की कथा भागवत जी को स्वीकार कर ले तो 7 दिन इस जीवन के लिए काफी है। केवल 7 दिन। और आपने अगर भगवान की कथा को स्वीकार कर लिया तो मैं सत्य कहूं, 7 दिन आपकी इस जन्म के लिए काफी है। प्रभुपाद गोस्वामी जी कहते हैं 7 दिन तो 7 जन्म के लिए काफी है। एक शब्द भी जीवन बदल सकता है, एक शब्द भी। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी आजकल बड़ा खर्च हो रहा है कथाओं में। कई प्रकार के लोग मिलेंगे, कहा इतना इतना खर्च कर रहे हैं,
10 लाख 15 लाख 20 लाख खर्च करते हैं, इससे अच्छा कहीं भंडारा करा लेते, कहीं के भूखों को भोजन करा लेते, जो प्यासे हैं उनको पानी पिला देते, किसी के लिए कुटिया बना देते, कहीं हॉस्पिटल में एक आध कमरा बना करके दान करते। ये क्या भागवत कथा करा रहे हैं? ये क्या कथा कीर्तन हो रही है? क्या मिल रहा है? अच्छा, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कोई व्यक्ति पानी पीता है, कितने समय तक से रहेगा शरीर में? कोई व्यक्ति एक बार पानी पी ले, कितने समय तक से रहेगा? साइंटिफिकली अगर रीजन देखे, वैज्ञानिक कारण देखे, तो 24 घंटा। पानी एक बार पीता है व्यक्ति, 24 घंटे तक उसके शरीर में पानी के सहारे वो रह सकता है। हमारी माताएं करवा चौथ रहती है, तीज का व्रत रहते, आप सबको ये विदित होगा। अच्छा, दूसरे दिन कहीं बिना पानी के रहो तो बड़ा मुश्किल होगा। 24 घंटे कोई व्यक्ति एक बार भोजन कर ले, 48 घंटे रह सकता है वो बिना कुछ खाए पिए। एक बार भोजन कर ले, विचार करिए, एक बार जल पीने 24 घंटे, एक बार भोजन कर रहे हैं 48 घंटे, उसके बाद फिर उनको जल पीना पड़ेगा कि नहीं? भोजन करना पड़ेगा कि नहीं? अब एक बार विचार करिएगा, भागवत जी की कथा जहां चल रही हो, राम कथा जहां चल रही हो, सत्संग जहां हो रहा हो, अगर आप वहां आकर के बैठे, भले 1 मिनट आकर के बैठे और कुछ बातें आपके हृदय में लग गई, तो आपकी जीवन अगर बदल जा रही है तो श्रेष्ठ कौन सा विषय है? एक छोटी सी बात से पूरी जीवन बदल गई। सत्संग का ही असर है, सत्संग का ही प्रभाव है कि हमारा जो जीवन बन रहा है, यही सत्संग के कारण। हाँ। अभी परम श्रद्धेय श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा हरियाणा में कहीं हो रही थी। वहां पुष्पेंद्र जी आए हुए थे। पुष्पेंद्र जी को समझ रहे हैं, जो बहुत अच्छा डिबेट करते हैं, अच्छा बोलते हैं। तो पुष्पेंद्र जी जब आए हुए थे तो उनको माइक दिया गया और वो ऐसा बोलना प्रारंभ किए कि आजकल के कथावाचक इतना लेते हैं, आजकल के कथावाचक ऐसे हैं, आजकल के कथावाचक ऐसे हैं। फिर महाराज श्री ने बहुत सारी बातें कही उनको। एक बड़ी सुंदर बात कही, अगर कथा है तभी सनातन जीवित है। अगर कथा बंद हो जाए, अगर सत्संग बंद हो जाए, तो ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं रहेगी हमारी। अगर रामायण हो रही है, भागवत हो रही है, पुराण हो रही है, तभी सनातन जीवित है, तभी हमको संस्कार मिल रहा है, तभी हम मोटिवेट हो पा रहे हैं। अगर कथा बंद कर दिया जाए ना, देखो बोलने में भाषण बहुत अच्छा लगता है, कथावाचक ऐसे हैं, कथावाचक ऐसे हैं, कथावाचक ऐसे हैं। क्या समझते हैं हम अपने आप को? 2-4 अच्छी बातें थोड़ी बहुत 2-4 बोल लिए, लोगों को ताली बजवा दिए, हो गया हमारा भाषण। कथा करना कोई साधारण बात है? समझिएगा मेरे भाई बहन, कोई कथावाचक छोटा और बड़ा नहीं होता है। जो कमियां निकालने वाले हैं ना, अगर कथा ना हो तो सनातन धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मैं निवेदन करूं, जहां कथा होती है, जो भी कथावाचक आते हैं, आप जरूर उनका साथ दीजिए, जरूर साथ दीजिए, उनके साथ खड़े रहिए। जो आपको सीख मिल पा रही है, उनको जरूर आप उनका अनुकरण करिए। हाँ। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा कि परीक्षित, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को 3 कार्य करना चाहिए। 3 कार्य कौन कौन से हैं? तस्मात् भारतः सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरे। 3 काम कौन कौन से हैं? श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मरणतव्यः शिक्षिताभयम्। भगवान की कथाओं का श्रवण करना पहला। 7 दिन में हम सबको जाना है, जाएंगे कि नहीं?
अच्छा, कौन 8वें दिन जाएगा ये जरा हाथ ऊपर करे। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि 7 वार ही तो है जो वार पर वार कर रहे हैं। 7 दिन में हम सबको जाना है और 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति तो 3 काम करना चाहिए। पहले भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, श्रोतव्य, सुनिए ज्यादा। और एक बात कहें आप सबको, इस संसार में जितनी समस्याएं हो रही है ना, वो हमारी ना सुनने के कारण हो रही है। हाँ। पिता पुत्र की नहीं सुनता है, हाँ? पति पत्नी की नहीं सुनता है, पत्नी पति की नहीं सुनता है, गुरु चेले की नहीं सुनता है, चेले गुरु की नहीं सुनता है, हाँ? यूक्रेन भारत की नहीं सुन रहा है, भारत यूक्रेन की, इसलिए तो युद्ध हो रहा है। कभी कभी तो भगवान को ही कहते हैं, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान, कभी तो भगवान भी सुनेंगे। एक बात कहें आप सबको, जितनी समस्याएं हैं ना, यही सुनने और सुनाने के कारण है। अगर हम सुनना प्रारंभ कर दे तो हमारे घर की 90% समस्या इससे ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही, हम किसी की नहीं सुनते। आजकल का आदमी सुनना कब, सुनाना ज्यादा चाहता है। अच्छा, कुछ लोग जब मिलने आते हैं ना, तो हमें बहुत अनुभव इन सब चीजों का। हाँ, जब आएंगे तो अपनी बात रखें। अब हम कहीं अपनी बात रखें तो ऐसा बात रखता है हमें बोलने ही ना दे। हमने कहा सुनने नहीं, ये सुनाने आए हैं। उसके बाद जब सुना लेंगे ना, कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे, जब सुना लेंगे फिर कहेंगे अच्छा महाराज जी लेट हो रहा था, और फिर धीरे से जाएंगे। एक निवेदन करूं आप सबको, सबसे पहले हमको श्रवण करना पड़ेगा, सुनना बनना, सुनने के लिए सीखना पड़ेगा। हाँ, एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया था, गुरुजी अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने कहा बेटा, अच्छा वक्ता बनने के पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, स्पीकर बनने के पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। आप जितनी अधिक सुनोगे उतनी श्रुत बढ़ती जाएगी, आपकी चिंतन शक्ति बढ़ती जाएगी, मनन शक्ति बढ़ती जाएगी आपकी। सुखदेव जी महाराज ने कहा सबसे पहले श्रवण करिए, श्रोतव्य, फिर कीर्तितव्यस्य, भगवान की कीर्तियों का गायन करिए। जो हमने सुना है भगवान के विषय में उनको बताइए सबको, भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान की दयालुता बताइए सबको कि मेरे गोविंद ऐसे हैं, मेरे प्रभु ऐसे हैं, मुझ पर कृपा हुई है। और आप जब अपनी कृपा की श्रेणियां जब बताने लग जाएंगे ना, तो लोग भगवान से अनायास जुड़ने लग जाएंगे। तो पहले भगवान की कथाओं का श्रवण करें, फिर उनकी कीर्तियों का गायन करें, और फिर तीसरी बात, भगवान की कथाओं का चिंतन करना चाहिए, स्मरणतव्यस्य, चिंतन। और जितनी अधिक चिंतन होगी भगवान के विषय में, सत्य कहूं आपका मन उतना ही शुद्ध होता चलेगा। दरअसल हमको हमारे जीवन में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण याद रखनी चाहिए कि हम चिंतन किसका अधिक देर तक कर रहे हैं। काम का चिंतन अधिक देर तक हो रही है जीवन में, कि राम की चिंतन अधिक देर तक हो रही है? और चिंतन से चित्त शुद्ध होगा, मनन से मन शुद्ध होगा। हाँ। और सुखदेव जी महाराज तो परीक्षित को यहां तक से कहते हैं, तुम्हें जो भी करना है वो करो परीक्षित, जो काम कर रहे हो वो काम करो, लेकिन अपने मन को भगवान के चरणों में बसा करके रखिए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राख्यो जहां कृपा निधाना। मन को भगवान के चरणों में। और एक संत ने बड़ा सुंदर भाव गाया था, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, 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 धर्म के पुजारी
कर्म चाहते हैं। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। ओ खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं। खुशी चाहते गाली जैसा हैं, गम चाहते हैं। ओ खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं। खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं। खुशी चाहते हैं ना खुशी चाहते हैं ना खुशी चाहते हैं ना खुशी चाहते हैं ना न गम चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हो। जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। कर्म के पुजारी कर्म चाहते ओ कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वही हम चाहते। यही भक्ति है भगवान। मेरे बेटा जो भगवान की भक्ति जो है ना यही है। प्रभु मेरी अनचाही में तुम्हारी अनचाही में कभी ना हो मेरी चाह। अगर मेरा जीवन 10,000 में महीने में चल रहा है तो मुझे 20 मत दो प्रभु। अगर प्राइवेट से ही मैं सुखी हूं तो सरकारी मत देना मुझे। समझिएगा, उनकी इच्छा में कभी अपनी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उनकी कृपा है, जो मिल रहा है जितना मिल रहा है बस। हमारे एक मामा जी हैं, जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमें एक बात बताया था जो हम आज भी याद है। हमने उनसे पूछा था कि मामा जी भगवान के सामने जब भी हाथ जोड़ो तो क्या कहना चाहिए। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बताई थी हमें। हम आप सबसे कहे भगवान के सामने जब भी हाथ जोड़े बस यही कहना चाहिए कि नाथ आपने जो दिया है जितना दिया है मेरी औकात से अधिक दिया है। आपने जो दिया है जितना दिया है मेरी औकात से बढ़ कर के दिया है। अगर ये भी नहीं देते तो मेरा क्या होता। ये प्रार्थना जरूर करे व्यक्ति, कभी मन में कलेश नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और सत्य कहूं भैया, सबको उनके जीवन में उनकी हैसियत से बढ़कर के मेरे प्रभु ने दिया है। मैं तो कहूं कोई कहे या ना कहे, लेकिन मुझे जो मिला है ना मेरी हैसियत से बढ़कर के मेरे गोविंद ने मुझे दिया है। हर व्यक्ति को मिला है जीवन में। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित 3 कार्य करे भगवान के। दरअसल भगवान का जो स्वभाव है ना वो भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए अगर कोई भक्त उनके सन्मुख आ जाए तो भगवान निहाल हो जाता है। 4 लोगों को भागवत की संज्ञा दी गई है। जो भगवान का हो जाए उनको भागवत कहते हैं। भगवान के भक्त का नाम भागवत है, भगवान के निवास का नाम भागवत है और भगवान के उपदेश का नाम भागवत है। अगर भगवान के चरणों के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन है तो भगवान यह नहीं देखते हम कितने पढ़े लिखे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मीराबाई कौन सी यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ी थे? सूरदास जी कौन सी यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़े थे? कौन सी कॉलेज में पढ़े थे? लेकिन आज भी मीरा के पद में, सूर के पद में लोग एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं। एक एक पद पर पीएचडी होता है।
समझिएगा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जिन पर मेरे प्रभु की कृपा होती है ना भैया, सत्य कहूं आपको, उस व्यक्ति को भगवान ऐसे ही बढ़ा देते हैं। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना बात बनती नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न जब तक दया भानु जब तक निकलता नहीं है। अमित वासनाएं अमित रूप लेकर हमारे अंतःकरण में उपद्रव मचाते, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक किसी जन का जीवन भी सुधरता नहीं है। समझिएगा, भगवान यह भी नहीं देखते कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। सबरी ने कहां पर वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। गणिका ने कितने यज्ञ किए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। सबरी ने कौन सा वेद पढ़ा था भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसका अर्थ यही है भैया कि भगवान हमारे गुणों के कारण नहीं रिझते हैं, गुणों के कारण नहीं, हमारी ज्ञान के कारण नहीं। तो भगवान यह भी नहीं देखते कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। अच्छा, भगवान यह भी नहीं देखते कि हम कितने ज्ञानी हैं। अच्छा, भगवान यह भी नहीं देखते कि हम कौन सी जाति के हैं। किसी किसी को अपने जाति पर अभिमान होता है, यह भी नहीं देखते भगवान कि हम कौन सी जाति के हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि का जाति विदुर से यादव पते। विदुर कौन सी जाति का था? भगवान उनके यहाँ जाकर के केले के छिलके खाते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे बताइए ना इनकी कथा, कि भगवान विदुर के यहाँ जाकर के केले की छिलके कैसे खाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, एक समय की बात है जब कौरव और पांडवों का युद्ध होना था। जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तब विदुर ने समझाया धृतराष्ट्र को, कहा कि धृतराष्ट्र, ये जो पांडव है ना, यह भी तुम्हारे पुत्र है। इनको मारना चाह रहे हो? अगर समाप्त करना है, अगर निकालना है, अपने से दूर करना है, तो तुम्हारे पुत्र को करो। और धृतराष्ट्र मंत्री की नीति, विदुर नीति यही कहती है, एक नगर को नष्ट करने में अगर पूरा देश सुरक्षित होता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने में अगर पूरा प्रांत सुरक्षित होता है तो उस गांव को मिटा देना चाहिए। एक घर को नष्ट करने में अगर पूरा महानगर सुरक्षित होता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। उसी प्रकार से एक कोई कलंक व्यक्ति आपके परिवार में है और उनको निकालने से पूरा परिवार, पूरा समाज सुरक्षित होता है, तो उस व्यक्ति को परिवार से, समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। यही धर्म है। कभी कभी हम ना दंड विधान नहीं रखते हमारे जीवन में। कोई व्यक्ति गलत भी कह रहा है ना समाज में, अरे चलो छोड़ो, जाने दो, कुछ नहीं होता। फिर वही धीरे 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 करके जब घाव बन जाता है, तब हमें लगता है यह व्यक्ति उचित नहीं था, रखने लायक नहीं था। हाँ, समझिएगा, जीवन में आज धृतराष्ट्र की विदुर ने कहा, तुम्हारा एक पुत्र है दुर्योधन, जिनकी मति उनके मामा शकुनी ने पलट दी है। अगर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन की ही मंत्रणा चलती रही तो तुम्हारे परिवार में पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, एक तर्पण करने वाला भी नहीं होगा। धृतराष्ट्र, आज मैं तुम्हें कह रहा हूं। और कौन है विदुर? सचिव है। और जो सचिव होते हैं ना, सचिव किसे कहते हैं? मंत्री, पीए, पर्सनल असिस्टेंट जो होते हैं ना, उनको भी बताते रहना चाहिए ये गलत है, ये सही है, ये ठीक नहीं हो रहा। सचिव, वैद्य और गुरु, इन तीनों को बहुत मीठी मीठी नहीं बोलनी चाहिए बातें। सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भाई आस। हाँ, राज धर्म करो तीन करो, हो यही बे गही नाश। सचिव को कभी मीठी मीठी बात नहीं करनी चाहिए, गुरु को कभी मीठी मीठी बात नहीं करनी चाहिए। जो असत्य है, जो अधर्म है, उनको बोलिए।
और डॉक्टर को भी अधिक छूट नहीं देनी चाहिए मरीज को। नहीं कुछ नहीं होता, डायबिटीज है, अरे कुछ एक आध बार खा लिया करो, कोई कुछ नहीं होता, वो तो मर जाएगा। सिखाना पड़ेगा हमें। मेरे भाई बहन, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, विदुर बात कर ही रहा था कि उसी समय दुर्योधन आया। दुर्योधन ने कहा, अच्छा हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमें नीति की बात सिखा रहा है, निकल जाए यहां से। हमारे पिता को हमारे लिए भड़का रहा है, निकल जाए यहां से। निकाल दिया। और भैया जिस घर में कला हो ना, उस घर में रहना भी नहीं चाहिए। जिस घर में कला होता हो ना, उस घर में रहना भी नहीं चाहिए। हाँ। 6 स्थाने जीवन भर रुलाती है। 6 स्थाने कौन कौन से हैं? कुग्रामवास, बुरे गांव में बसना। दूसरा कुलहीन सेवा, जिनका कोई नहीं उनकी सेवा करना, कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुग्रामवास कुलहीन सेवा, कुभोजनम, जो भोजन करने योग्य नहीं है फिर भी आप जबरदस्ती वहां भोजन कर रहे हो, कुभोजनम। और चौथा क्रोधमुखी चभारिया, पत्नी तो है लेकिन खूब क्रोध करने वाली। 5वां मूर्खस्य पुत्रो, पुत्र है लेकिन मूर्ख है, कुछ नहीं सुनता है। पिता को सबसे बड़ा कष्ट यही हो जाता है, कभी कभी बेटा नहीं सुनता महाराज। और 6वां विधवा च कन्या, बेटी समय से पहले विधवा हो गई, जमाता चला गया। जब जब ये 6 चीजें सामने आएगी आपको रोना ही पड़ेगा। विदुर ने समझाया था दुर्योधन के विषय में, लेकिन ये समझा नहीं। विदुर चला गया छोड़ करके, और विदुर कदली वन में रहने लगा पर्णकुटी बना करके। एक दिन सूचना आई कि द्वारिकाधीश का आगमन हो रहा है हस्तिनापुर में, और पूरे हस्तिनापुर को सजाया गया है। बड़े खुश हुए विदुर और विदुरानी, कहा कि अब तो भगवान के बढ़िया दर्शन करने को मिलेगा, द्वारिकाधीश से बड़ी सुंदर मुलाकात होगी। जब जब द्वारिकाधीश आते हैं हमारे पास आधे घंटे तो जरूर बैठते हैं। विदुरानी ने कहा, क्या सोच रहे हो स्वामी, अब नहीं आने वाले। मंत्री थे तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। हाँ, पहले मंत्री थे अब संतरी हो गए। अब कुछ नहीं होगा। अब तो तुम उन तक पहुंच भी नहीं पाओगे, द्वारिकाधीश तक कैसे पहुंचोगे। रात में विचार कर रहे हैं, रात्रि में नींद नहीं आ रही है दोनों को, विषय में सोच करके कि कल प्रभु आ रहे हैं, हम मिलेंगे, हमको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं तो कभी ऐसा होता है ना कि कोई आदमी बड़ा आदमी जब बन जाता है तो उनको देख करके हंसो तो भी नहीं हंसता। हाँ, कुछ लोग होते वैसे ही हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद अपने नैतिक आचरण को भी भूल जाते हैं। और यही विचार चल रहा है विदुर और दुर्योधन के मन में। कहा कि भगवान कहीं बदले तो नहीं होंगे, कभी हमें पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, क्या उनका स्वभाव ऐसा ही होगा। हाँ? दोनों सोई सोई विचार कर रहे हैं। हाँ? बड़ा सुंदर पद गाया श्री बिंदु जी महाराज ने। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव
पहला सरकार अब नहीं है। बड़ी सुंदर बात कही है। क्या भगवान वैसे होंगे? क्या भगवान का स्वभाव वैसा होगा? क्या वैसा ही प्रेम हमसे करेंगे जो प्रेम पहले था? विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार गा लीजिएगा सभी बड़े भाव से। जय जय। या तो दयालु मेरी दृढ़दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़दीनता नहीं है। या तो दयालु गा लीजिएगा। दृढ़ दीनता नहीं है। या दीन की तुम्हें, या दीन की तुम्हें, या दीन की तुम्हें, या दीन की तुम्हें दरकार ही नहीं है। या दीन की तुम्हें दरकार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। विचार कर रहा है विदुर रात्रि में विश्राम करते करते। पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों। पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों। विदुर विचार कर रहा है। प्रभु आपने ध्रुव को तारा है, प्रहलाद को तारा है, आपने अजामिल को तार दिया, आपने गज को तारा, आपने द्रौपदी के चीर को बचाया। सबने आपका आश्रय लिया। हमने भी सुना है आपकी कृपा को। पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों। पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों। क्या वह हृदय दया
तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। जय हो। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर हो गए, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन हो गए, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर हो गए, दौड़े थे द्वारिका काली जी का से जिस पर अधीन हो गए, उस अश्रु बिंदु से भी, उस अश्रु बिंदु से भी, उस अश्रु बिंदु से भी, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं। हो तुमके वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हो दरबार अब नहीं है, दरबार अब नहीं है। क्या प्यार अब नहीं है, क्या प्यार अब नहीं है। कुछ सार अब नहीं है, कुछ सार अब नहीं हो दरबार अब नहीं है, दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। यही विचार कर रहे हैं, क्या भगवान वैसे ही होंगे कि बदल गए होंगे, लेकिन वो भगवान ही क्या जो बदल जाए। सुबह उठ करके मंगल स्नान करके विदुर गए, द्वारिकाधीश स्वर्ण करत पर बैठ करके आ रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय। हजारों के बीच में विदुर खड़ा हुआ है भगवान को देखते हुए। हजारों लोग आरती का थाल सजाए हुए हैं, केसर बिखेर रहे हैं, पुष्प बिखेर रहे हैं भगवान के रथ के सामने। और भगवान का स्वरूप का है मोर मुकुट कटे कांचली उर बैजंती मान। भगवान सब पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही विदुर पर दृष्टि पड़ी भगवान की, भगवान ने किसी को देख करके नहीं मुस्कुराया, लेकिन विदुर को देख करके भगवान ने मुस्कुरा दिया। और जैसे मुस्कुराना देखा भगवान का, विदुर की जितनी दुख थी एक मुस्कुराहट में समाप्त हो गई। एक बात कहें आपको, जीवन में ना मुस्कुराने का स्वभाव रखिए। हाँ, कई लोग मुस्कुराते नहीं है, कुछ लोग ऐसे ही देखते रहते हैं, कितनी भी अच्छी बात करो ना मुस्कुराएंगे ना कुछ, और कोई मुस्कुराए तो उनको देखेंगे। निवेदन करो, हंसना पुण्य है, खूब हंसिए। मैं तो कहूँ
खिल करके मुस्कुरा लेना चाहिए, हंस लेना चाहिए। हाँ, दिन में समय मिले खूब हंसिए, खूब मुस्कुराइए। हाँ, और अगर रोने की बीमारी आए ना तो खुल करके रो भी लेना चाहिए। हाँ, हम न मुस्कुराते हैं खुल करके, न हम रोते हैं खिल करके, इसलिए ना अंदर में वो दर्द बना रहता है। गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो, गुनगुनाते रहो। एक संत तो बड़ी सुंदर बात करते हैं, बाहर से व्यस्त रहो, अंदर से मस्त रहो। बाहर से खूब व्यस्त रहो, खूब काम करो, फालतू की बातें सोचने के लिए मन में समय मत रखो। हाँ, खूब व्यस्त रहो और अंदर से खूब मस्त रहो। हाँ, जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। हाँ, निवेदन करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान ने दृष्टि डाली विदुर पर और विदुर पर दृष्टि डाली, मानो भगवान ने इशारों से कह दिया। विदुर ने कहा हाथ जोड़ करके, प्रभु आएंगे? भगवान ने कह दिया हाँ आ रहा हूं, तुम जाओ। विदुर नाचने लगा, आज प्रभु हमारे घर आएंगे। विदुर चला गया भगवान की पूरी व्यवस्था में। कहीं बाजार गया, मिठाई इकट्ठा कर लूं, मेरे प्रभु को माखन प्रिय है, मिश्री प्रिय है, ये इकट्ठा करने में लगा है। और भगवान गए सीधे दुर्योधन के पास, और दुर्योधन से जाकर के शांति दूत बन कर गए। आप सबको विदित है कथा। दुर्योधन को जाकर के कहा कि दुर्योधन, पांडव भी तुम्हारे भाई हैं, आज मैं आधा राज्य मांगने नहीं आया हूं दुर्योधन, केवल 5 गांव। मैं चाहता हूं युद्ध ना हो। दुर्योधन ने कहा माधव, अगर आ ही गए हो तो सुन भी लो, 5 गांव सुई के नोक के समान जमीन नहीं मिलेगा। सूचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे निकेशवा। दुर्योधन के मुख से निकल गया, बिना युद्ध किए मैं सुई के नोक के समान जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने कहा अच्छा, तुम्हारी ही मन है, तुम्हारी इच्छा है युद्ध करने की, तो मैं क्या कर सकता हूं। 5 ही गांव दे दे गुजर के लिए, जंग की बात है जो ये टल जाएगी, वरना ऐलान है मुरली वाली किए, भाई भाई में तलवार चल जाएगी। अब कोई रोक नहीं सकता, युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। और भगवान बिगड़े, चले भगवान। किसी ने कहा बोले भगवान नहीं समझा पाए दुर्योधन को। क्या भगवान समझाना नहीं चाह रहे थे कि भगवान समझा नहीं पाए? दरअसल एक बात बताएं आपको, भगवान समझाना ही नहीं चाह रहे थे। जब भगवान शांति दूत बनकर रथ पर बैठ रहे थे ना, तो मैया द्रौपदी ने हाथ पकड़ लिया था। प्रभु शांति दूत बन करके जा रहे हो, ये मेरे बाल देख रहे खुले बाल, दुर्योधन के जंघे टूटेंगे, वहां के रक्त से मैं अपने बांध बांधूंगी। माधव याद रखना, समझा बुझा करके नहीं आना, मेरा प्रतिशोध का क्या होगा। भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं लेकिन समझाऊंगा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब बाली का युद्ध हो, बाली जब मरणासन पर था, भगवान ने बाण मारा, उनकी पत्नी रोने लगी, तो बाली की पत्नी को भगवान ने कैसे समझाया? किसके लिए रो रही हो? अगर शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तो नश्वर है, समाप्त हो जाएगा। और देवी अगर आत्मा के लिए रो रही है तो आत्मा तो अमर है। अब बताओ, 2 ही बात नहीं, ऐसा समझाया। अब किसी के पति को कोई मारे और उनकी बात सुने, हो सकता है हा? लेकिन ऐसे समझाया, एक ही बात मैं समझ गया। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, ऐसा गीता को उपदेश किया कि अर्जुन ने गंडी उठा करके मारना शुरू किया सबको। अब क्या भगवान इनको समझा सकते हैं? क्या इनको नहीं समझा सकते? दरअसल भगवान समझाना ही नहीं चाहते। अच्छा, संसार में भी कई लोग ऐसे मिलेंगे, कई संसार में लोग ऐसे मिलेंगे जो समझते नहीं है। हाँ, और जो नहीं समझते ना भैया, उनको एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, फिर 4थी बार उनको मत समझाइए, खुद को समझाइए। क्या समझाइए? अब नहीं समझाना, अब हो यही सोचो राम रचे राखा। हाँ, नहीं समझेंगे लोग। सबसे कठिन काम है ना अपनों को समझा पाना। हाँ, निवेदन करूंगा।
सुखदेव जी महाराज ने कहा भगवान सीधे निकले वहां से। दुर्योधन ने कहा कि माधव अरे भोजन तो कर लो, भोजन बन गया है, 56 प्रकार का व्यंजन बना है। भगवान ने कहा नहीं करना भोजन। दो ही स्थिति में किसी का भोजन करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दो स्थिति में, सबसे पहली स्थिति खिलाने वाले के मन में अगर श्रद्धा हो भोजन कराने की, तभी उनके यहाँ भोजन करना चाहिए। और दूसरी स्थिति जब वास्तव में भूख लगी हो तभी भोजन करना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे मन में कोई श्रद्धा नहीं है, हाँ तू तो केवल दिखाना चाहता है। भगवान निकले, कहे सीधे विदुरानी क्या। दरवाजा खटखटाया, विदुरानी ने दरवाजा खोला, देखा क्या भगवान स्वयं सन्मुख खड़े हुए हैं। विदुरानी ने देखा, देखती रह गई एक टक, बार बार ऐसे आंखों को करे, फिर देखे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। भगवान ने चिमटी काटी, हम हैं, हम ही आए हैं बुआ, हाँ बड़ी जोर से भूख लगी है, बोला कुछ दिखिला मुझे। विदुरानी ने विचार किया अभी क्या खिलाए। अच्छा एक बात बताएं आपको, जब सब चीज रहेगा तब भगवान की परीक्षा नहीं होगी। जब कुछ नहीं रहेगा तभी भगवान आपसे मांगेंगे, तभी आपकी परीक्षा होगी, तभी आपको सत्कर्म करने के लिए कहा जाएगा। जब रहेगा तब नहीं कहेंगे। आपने भक्तमती कर्मा की कथा सुनी होगी। कर्मा बाई तेली समाज जिनकी उपासना करते हैं, भक्तमती कर्मा रामशाह राजा की पुत्री थी। विवाह हुआ धर्मदास के साथ, नरवर गांव गई हुई थी। एक वर्ष और 125 दिन हुए थे, क्षमा चाहूंगा, केवल 125 दिन ही हुए थे कि उनके पति स्वर्ग सिधार गए। सासू माँ ने निकाल दिया। जब से तो आई है तब से ये घटना घट रही है। हमारे बच्चे की तबीयत खराब, अरे रे कुलक्षणी तू मेरे बच्चे को भी खा गई, निकल यहाँ से। निकाल दिया। माँ कर्मा की विरह वेदना झांसी में हुई और माँ कर्मा पहुंची है सीधे चलते हुए जगन्नाथ। प्राणनाथ ने साथ छोड़ा, जगतनाथ का आश्रय लिया। जगन्नाथ में भी पंडितों ने, पुजारियों ने, पंडा ने प्रवेश करने नहीं दिया भक्त माँ कर्मा को, बाहर ही रोक दिया। और अंत में सर पटकने लगी मैया। और जब सर पटकी, हृदय में भगवान की भक्ति ऐसी जगी कि प्रभु अब तो प्राण ही दूंगी, अब यही प्राण दूंगी, नहीं जाऊंगी यहां से। तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा मेरा। और वहीं बैठ गई अनशन लेकर के। 5 दिनों तक न जल पिया न कुछ खाया, पड़ी रहे। 5 दिनों के बाद जब प्रातः हुआ, मेरे भगवान जगन्नाथ उनको दर्शन देते हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान ने मां कर्मा के सर पर हाथ फेरा, तृप्त हो गई भक्त मां कर्मा। भूख प्यास मिट गया, हाथ पकड़ लिया जगन्नाथ प्रभु ने। कहा कि भैया क्या चाहिए। भक्त माता कर्मा ने कहा प्रभु बस दर्शन की इच्छा थी, आज पूर्ण हो गई। मैं कहा मैया मुझे कुछ खिलाएगी, ला कुछ खिलाएगी। भक्त मां कर्मा ने कहा कि प्रभु क्या खिला सकती हूं मैं। कहा मैया कुछ तो कर सकती है ना। भक्त मां कर्मा ने विचार किया मैं क्या करूं। वहीं मंदिर की सीढ़ी के किनारे कुछ चावल के दाने पड़े थे, उसी को इकट्ठा किया। दूध गर्म करने वाली जो दोहना होती ना, काले कलर के, फूटा हुआ था, टूटा हुआ था, उसी में चावल को डाल करके भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और भगवान को बिठा करके अपने हाथों से मेरे भक्त मां कर्मा ने भगवान को खिलाया है। जब भगवान ने खिचड़ी खाया, कहा कि मैया आज तो बड़ा आनंद आ रहा है भोजन करने में। और एक निवेदन करूं भैया, जब से भगवान ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया भक्त मां कर्मा ने, तब से जगन्नाथ में खिचड़ी का भोग प्रारंभ हुआ। आज भी आप जगन्नाथपुरी में जाकर के देखेंगे खिचड़ी का ही भोग लगता है। हाँ, ऐसी भक्तिमती मां कर्मा। एक बात कहें आप सबको, जीवन में कोई एक नियम बनाइएगा।
और उस नियम को आप अगर बना लेंगे ना तो भगवान आपके हाथों से जरूर स्वीकार करेंगे। कोई भी नियम हो, नियम होना चाहिए सद नियम। संत कहते हैं 12 साल का कोई अगर आपका नियम निरंतर बना हुआ है तो 12 साल के बाद भगवान आपके सन्मुख प्रकट होकर के आपकी उस वस्तु को स्वीकार करेंगे। ऐसा प्रमाण है शास्त्रों में। एक भक्त हुए कृष्णदास, जो प्रतिदिन भगवान को पुष्प की माला पहनाते थे प्रतिदिन, क्योंकि उन्होंने संतों से सुना था 12 साल तक अगर एक सदनियम आपका बना है तो 12 साल के बाद भगवान स्वयं आकर के आपकी उस वस्तु को स्वीकार करेंगे। तो भैया नियम कैसा होना चाहिए? सदनियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चाय पी रहे हैं 12 साल तक खूब चाय पिएंगे, ऐसा नहीं। नियम होना चाहिए सदनियम, अच्छा नियम, सेवा का नियम। तो कृष्णदास जी प्रतिदिन जाते थे माला पहनाने और माला पहना के आते थे और कहते थे प्रभु अब तो 11.5 साल ही बचा है, अब उसके बाद आप हमारे घर आएंगे। फिर वही क्रम चलता रहा। हाँ प्रभु अब तो 9 साल ही बच गए। हाँ। फिर वही नियम चलता रहा। प्रभु आप तो 5 साल ही बच गए। प्रभु अब तो 1 साल ही बच गए। प्रभु आप तो केवल 6 महीने बचे। 6 महीने के बाद आप आएंगे। आज अंतिम दिन है। घर में 56 प्रकार का व्यंजन बनाए कृष्णदास और एक माला लेकर के दौड़े गए, नाचते हुए जा रहे हैं। आज तो अंतिम दिन है, 12 वर्ष का अंतिम दिन आज मैं पहनाऊंगा, फिर प्रभु मेरे घर आएंगे। और पहनाए और भगवान को कहा प्रभु अब आपकी आने की बारी है, अब आप दर्शन देंगे हमें। अच्छा प्रभु लेट मत करना, हम सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, जल्दी आना। चले गए कृष्णदास। सुबह से इंतजार कर रहे हैं, 12 बज गए दोपहर के। कृष्णदास को लगा कहीं प्रभु कुछ काम में फंस गए होंगे, कहीं भक्त तो है उनके। जैसे दोपहर का 3 बज गया कृष्णदास का मन बैठने लगा। जैसे 6 बज गया कृष्णदास विचार करने लगा वो आएंगे। आज 12 वर्ष का अंतिम दिन है। रात भर कृष्णदास बैठा रहा। प्रातः हुआ, कृष्णदास हंसने लगा, कोसने लगा अपने आप को। कहा कि वो आएगा, वो कपटी कभी नहीं आएगा। सबसे कपट करता है। माँ यशोदा बिलखती रोती रही, उनको छोड़ करके ब्रज से चले गए। गोपियां रोती रही बिलखती रही, उनको छोड़ करके चले गए। अरे कृष्णदास तू पागल हो गया है, वो कपटी आएगा तुमसे मिलने? नहीं आने वाला। जितने 56 प्रकार के व्यंजन बने थे उन सबको इकट्ठा किया, एक कपड़े में बांध लिया और सीधे चलने लगे बरसाने की ओर। अब नहीं रहना मुझे वृंदावन में, अब मुझे बरसाना जाना है। चलने लगे। वृंदावन से बाहर निकले ही थे कि असंख्य गायों की टोली सामने से आ रही थी और उसी गायों की टोली के मध्य में एक 7 साल का लड़का डंडे कंधे पर रखा है, ऐसे मटकते हुए चलते हुए आ रहा है। पीली धोती पहना हुआ है, बदन खुला हुआ है। कृष्णदास ने कहा भैया गाय हटाओ सामने से। उस लड़के ने कहा बाबा रुक जाओ, 1 घंटे रुक जाओ, निकलने दो गायों को। बीच में घुसोगे तो गाय चढ़ जाएगी तुम्हारे ऊपर। हाँ? कृष्णदास ने कहा तुम्हारा वो छलिया कम था कि तू भी परेशान करने आ गया मुझे? सुबह से कुछ नहीं खाया हूं मैं, तू भी सामने आ रहा है। लड़के ने कहा बाबा हमने भी कुछ नहीं खाया, कुछ है क्या तुम्हारे पास? ला खिला में। कृष्णदास को थोड़ी सी दया आई। बच्चे ने जब कहा आ बैठ, कृष्णदास ने निकाला अपना 56 प्रकार का हलवा, पूरी, बतासा, खीर और कृष्णदास ने कहा ले खा। लड़के ने कहा बाबा मेरे हाथ में गोबर लगे हुए हैं।
मैं अपने हाथों से नहीं खा सकता, तू खिला देना। बड़ी कृपा होगी बाबा, बड़ा भूखा हूं बाबा। कृष्णदास ने एक पूरी तोड़ा, खीर लगाया और मुख में जैसे डाला वह बालक रोने लगा। कृष्णदास ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, उस बालक ने कहा, बाबा प्रतिदिन मुझे पुष्प की माला धारण कराते थे, आज कैसे भूल गए? कृष्णदास खड़ा हो गया, कौन हो तुम, कौन हो तुम? और उसी के सन्मुख भगवान त्रिभंगी, ललित त्रिभंगी भगवान गोविंद प्रकट होते हैं। कृष्णदास से कहा, क्या सोचा था, नहीं आऊंगा? क्यों सोच लिया कि मैं नहीं आऊंगा? मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा कृष्णदास। हाँ। अब कृष्णदास ने विचार किया, अब क्या करूं? कृष्णदास भगवान की ओर नहीं देख रहे हैं। जितने सामान बिखरे थे भोजन के सबको इकट्ठा किया, पोटली कंधे पर रखी और दौड़ने लगे बरसाने की ओर। भगवान ने कहा, अरे अब तो मैं मिल गया हूं, अब क्यों नहीं रुक रहा? अरे अब तो रुक जा, अब तो मैं मिल गया हूं, अब तुमसे कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृष्णदास ने कहा, मैं थोड़ी सी बरसाने की ओर मुख क्या किया तो दौड़ करके मेरे सामने आ गया। अगर मैं राधे जी के चरणों में जाकर बैठ जाता तो तू तो मेरी सेवा करता कन्हैया। एक बार बरसाने की मुख क्या हुई, तू मेरे सन्मुख आ गया। और कृष्णदास फिर ब्रजमंडल में नहीं रहे। कृष्णदास चले गए सीधे बरसाना, और बरसाना में जाकर के कृष्णदास ने अपना नाम ही बदल लिया। क्या नाम पड़ा? राधादास। अब कृष्णदास से राधादास हो गए। मेरे कहने का अर्थ केवल यही है भैया, एक सदनियम आपके जीवन में हो, एक सदनियम। भगवान की सेवा करें, आप प्रतिदिन पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाए, या आप किसी मंदिर में आप प्रतिदिन उस मंदिर का झाड़ू करें, पोछन करें, शोभनी करें उस मंदिर में। मंदिर में जो हम साफ करते हैं ना मंदिर को, उनको झाड़ू करना नहीं कहते, शोभनी करना कहते हैं। हाँ। और कभी भी जब हम सोहनी करें तो भगवान की ओर सोहनी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखेंगे। जैसे मंदिर हमारे भगवान जी इधर विराजमान है तो उधर से सोहनी करना प्रारंभ करना चाहिए। हाँ। कोई भी एक सदनियम आप अपने जीवन में उतारिएगा। मैं सत्य कहता हूं, आपकी अगर अवस्था 12 साल तक अगर रहने की है इस संसार में, तो मैं सत्य कहता हूं कि आपको भगवान का दर्शन जरूर होगा, और सेवा में ही शांति मिलेगी, सेवा में ही सुख मिलेगा आपको। तो मैं निवेदन करूं, भगवान श्री कृष्ण ने विदुरानी से मांगा। विदुरानी ने कदली के वन जाकर के कुछ केले लेकर के आए, भगवान को सन्मुख बिठा करके अपने हाथों से खिलाए हैं। विदुरानी से बोल यही हो गए भैया कि केवल छिलके ही छिलके भगवान को खिलाने लगे। गोदे नीचे डालने लगे, छिलके खिलाने लगे, गोदे नीचे डालने लगे, छिलके खिलाने लगे। और भगवान खा भी बड़े प्रेम से रहे। क्या कह रहे हैं भगवान? धन्य है मैया, बुआ इतना सुंदर भोजन, आज तो मैया यशोदा के दूध की याद आ गई मुझे। वो भी मुझे माखन रोटी खिलाती थी तो वैसा ही स्वाद रहता था। उतने में विदुर जी आए। विदुर ने कहा, जब देखा विदुर ने कहा कि उनको छिलके खिलाए जा रहे हैं, विदुर ने कहा कि बावरी हो गई है विदुरानी, माधव को क्या खिला रही है? जब देखा विदुरानी को होश आया, हाथ जोड़ लिया दोनों ने, भगवान के चरण पकड़े, कहा कि हमें क्षमा करिए नाथ, हमसे कितना बड़ा अपराध हुआ, हमने आपको केले के छिलके से भोग लगाया। भगवान ने कहा, भाव का भूखा हूं मैं, भाव का, भाव से जो भी खिलाओगे ना मैं स्वीकार करता हूं। एक बात कहूं आप सबसे, आप भगवान को क्या दे रहे हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। हम भगवान को क्या दे रहे हैं यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, हम किस भाव से दे रहे हैं यह बात महत्वपूर्ण है। और बिना भाव में रुके बिना भगवान कोई चीज स्वीकार नहीं करेंगे आपका।
हर चीज का भाव होता है, बिना भाव के भगवान स्वीकार करेंगे क्या? एक व्यक्ति बाजार गया छतरी लेने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। उनकी पत्नी ने सिखा करके भेजा, कहा कि ध्यान से लेना छतरी, हाँ जितना मांगे उतना मत दे देना। तो जो कहे ना उनका आधा कीमत बताना, ध्यान देखना, आधा कीमत। अब वह व्यक्ति दुकानदार के सामने गया, भैया छतरी कैसे दी? दुकानदार ने कहा 100 रुपए बाबूजी। अब ये तो घर से पढ़ के आया था, आधा कीमत। इन्होंने कहा 50 में दोगे? 50 में? दुकानदार ने कहा पागल तो नहीं है? कुछ थोड़ी बहुत कम कहे तो समझ आए। दुकानदार ने कहा एक काम करो 80 में ले जाओ, चलो बोनी का समय है, हम ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, 80 में ले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा अब तो 40 में दो। दुकानदार ने कहा ये सच में पगला है। दुकानदार ने कहा एक काम करो भैया, बोनी का समय है, पीछे ग्राहक खड़े हुए हैं, तुम जितने बोल रहे थे ना 50 में, उसी में ले जाओ। इस व्यक्ति ने कहा 25 में दो। दुकानदार खींच गए उनसे, थोड़े गुस्से से कहे एक काम करो जाओ फ्री में ले जाओ। अब इस व्यक्ति ने कहा फ्री में दे रहे हो तो 2 दे दो। अब विचार करिए, बिना भाव में रुके क्या कोई वस्तु मिली उनको? छतरी मिला? तो जब बिना भाव में रुके कोई छतरी नहीं मिल सकती, तो बिना भाव में रुके भगवान कैसे मिल सकते हैं? कहीं ना कहीं हमको ठहरना पड़ेगा, किसी न किसी भाव में हमको रुकना पड़ेगा। और जब तक नहीं रुकेंगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल जहान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव के बस में भगवान है। और भगवान ने स्पष्ट कहा, भगवान क्या बोले? भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा है भगवान, भाव ही एक सार है। और जो भाव से बजता है मुझको तो भाव से बेड़ा पार है। जो भाव से बजे, इसलिए जब भी भगवान का नाम लेना चाहिए भाव से लेना चाहिए। राम राम कहे भाव से कहे, कृष्ण कृष्ण कहे भाव से कहे, बिना भाव के नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बिना भाव के लिया हुआ नाम फल देने वाला नहीं होता। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से मिले, उद्धव जी ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु एक अंदर की बात पूछो। भगवान ने कहा पूछो। सच सच बोलना प्रभु, 24 अवतारों में सबसे बढ़िया भोजन कहाँ का हुआ आपका? सबसे अच्छा कहाँ लगा? भगवान ने कहा सत्य कहूं उद्धव? बोलो प्रभु। केवल 2 ही जगह। कौन कौन सी जगह? एक शबरी के यहाँ उनके जूठर बेर खाए, और दूसरा विदुरानी के यहाँ केले के छिलके खाए। 2 ही स्थान था। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहवान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। भगवान बार बार बड़ाई करते हैं मां शबरी के। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान के स्वरूप भले ही अमंगल है, लेकिन भगवान के गुण सदैव मंगलमय है। भगवान ने वाराह का रूप धारण किया भक्तों के लिए। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा प्रभु ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि भगवान को वाराह बनना पड़ा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कश्यप जी की 13 पत्नियां हुई, 13 पत्नियां, जिनमें विशेष रूप से भागवत जी में दीति और अदिति की चर्चा होती है। दीति और अदिति 13 पत्नियों में सबके संतान थे, लेकिन दीति के संतान नहीं थे। एक दिन दीति ने कश्यप जी से कहा, स्वामी हमें अच्छा नहीं लगता, सबके पुत्रों को देखे हमारे संतान नहीं है। कश्यप जी ने कहा कि देवी ये संध्या का समय है, अभी तुम संतान की इच्छा करोगे तो उचित नहीं है, प्रातः होने दो। दीति ने कहा नहीं स्वामी हमें अभी संतान चाहिए।
और कश्यप जी ने श्राप दे दिया, और जब श्राप दिया तो इनके 2 संतान हुए, दीति से 2 संतान हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। एक निवेदन करूं आप सबसे, संध्या के समय 4 चीजें वर्जित बताई गई है। शाम के समय 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए शाम के समय? चत्वारि मानि कर्माणि संध्याया परिवर्जयेत्। कौन कौन से? आहार, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप शाम को भोजन करते हैं तो आहार जायते व्याधि, आपको पेट का रोग जरूर होगा। संध्या के समय एकांतवास नहीं करना चाहिए पति और पत्नी को। हाँ, उनसे होने वाला जो संतान होता है ना, गर्भ अगर ठहरता है उस समय, तो होने वाला संतान जीवन भर दुख पाएगा, जीवन भर। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। किसी किसी का स्वभाव होता है सोने का, शाम को सोते हैं। और चौथा कार्य स्वाध्याय। विद्यार्थी ध्यान दें, शाम के समय पढ़ना नहीं चाहिए। शाम के समय तो क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे अच्छा है, मम्मी सुन रहे वो घूमेंगे, आप पढ़ने कहते हो। देखो, पढ़ना नहीं है तो पाठ करिए या जप करिए। जितने भी विद्यार्थी हैं, गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए हमें। हाँ, मन में प्रखरता आएगी, बुद्धि में प्रखरता आएगी, मन स्थिर होगा। सत्य कहता हूं, आपने अगर प्रतिदिन 20 मिनट वेद माता गायत्री के मंत्र का जप किया है तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगेगी। हाँ, बादाम खाने से नहीं बढ़ती स्मरण शक्ति। हाँ, आप मंत्र का जप करिए। जितनी अधिक मन की स्थिरता बनेगी नाम में, नाम मंत्र में, गायत्री मंत्र में प्रखरता आएगी। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सबसे मैं कह रहा हूँ, जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का अवश्य जप करिए। और कितना सुंदर भाव है, 3, 4, 5 तारीख को विशाल गायत्री यज्ञ का आयोजन हो रहा है। धन्य है यह गरियाबंद क्षेत्र, धन्य है यह गांधी मैदान, जहाँ 108 कुंडे गायत्री यज्ञ संपन्न होगा। आप सबका इसमें सहभागिता है। मैं तो कहूँ, कोशिश करिए कि जब से यज्ञ प्रारंभ होगा तब से उसमें सेवा दीजिए। जितनी अधिक आप सेवा दोगे ना, भगवान के निकट पहुंच के जाओगे, माँ की बड़ी कृपा होगी, भगवान की नजर में रहोगे। एक बात बताएं आपको, अगर आप कहीं सेवा दे रहे हो तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन सेवा दीजिए, फिर 90 दिन ना भगवान आपको खुद अपनी सेवा में बुलाएंगे। क्योंकि भगवान को ही चैन नहीं रहेगा आपके बिना। हाँ, निवेदन करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, 2 पुत्र हुए। अच्छा, एक विशेष निवेदन यह भी कहूं, भागवत जी में इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन सदग्रंथ कहता है शाम के समय किसी को न ऋण नहीं देना चाहिए, उधारी पैसे नहीं देने चाहिए। नहीं तो पैसे चले तो जाएंगे, लेकिन वापसी की गारंटी नहीं लेंगे भैया। हाँ, शाम को दिया हुआ धन वापस नहीं आता, और शाम को दिए हुए धन से आपकी लक्ष्मी की क्षय होती है। हाँ, नहीं देना चाहिए धन। आप उनसे प्रार्थना कर लीजिए, भैया सुबह आ जाइए, गुरुवार को धन नहीं देना चाहिए। हाँ, ध्यान रखिए कुछ कुछ नियमों का। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को अपने साथ ले जाकर के समुद्र में डुबा दिया, और भगवान ने वाराह का रूप धारण किया, उस समुद्र से पृथ्वी को ऊपर लाए हैं और हिरण्याक्ष का वध किया है। बोले वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान और मां पृथ्वी। जब भगवान वाराह ने पृथ्वी को ऊपर लाया तो पृथ्वी के मन में अभिमान उपजने लगा। क्या अभिमान? कहा कि मैं थोड़े से जल के अंदर क्या गई, भगवान ने ही रूप बदल लिया अपना। भगवान ने पृथ्वी के अभिमान को दूर करने के लिए लीला रची।
आकाश मंडल से भगवान ले जा रहे हैं पृथ्वी को, नीचे दिखाया, कहा पृथ्वी नीचे देखो। और जब नीचे देखा तो सुंदर सा बगीचा। मैया पृथ्वी ने पूछा, बोले प्रभु एक बात बताइए, ये पूरी पृथ्वी जब डूब गई थी, जलमग्न हो गई थी, लेकिन इस बगीचे में पानी का छींटा तक नहीं है, ये कैसे बचा रहा? भगवान ने कहा, ये पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है देवी, यही मेरा श्रीधाम वृंदावन है, हाँ, जहां मैं वास करता हूं। और एक विशेष निवेदन करूं हम सबसे, वृंदावन पृथ्वी में वास नहीं करता। हाँ। भारत में ऐसे 3 क्षेत्र हैं जो पृथ्वी से अलग है। अवधपुरी, अयोध्या भगवान राम के सारंग बाण के ऊपर में स्थित है, सारंग बाण के शीर्ष में स्थित है अयोध्या। काशी भगवान शिव के त्रिशूल के नोक पर स्थित है। पंचकोसी स्थान तो बना है काशी का, यह भगवान शिव के नोक पर स्थित है, शिव के त्रिशूल के नोक पर स्थित है। और यह जो वृंदावन है, यह जो ब्रजमंडल है, यह भगवान कृष्ण के बंसी के नोक पर स्थित है। ये हमारे पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, इसलिए ब्रजमंडल कोई साधारण स्थान नहीं है। ब्रजमंडल तीर्थों से भी श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान ने पृथ्वी से कहा कि देवी वृंदावन तीर्थों से भी श्रेष्ठ है, हाँ, तीर्थ से भी बड़ा बताया गया। अब ये सारी बातें सुन रहे थे प्रयागराज। प्रयागराज कौन है? तीर्थों के राजा। एक दिन प्रयागराज ने जब सुना, बोले वृंदावन को अलग बसा करके रखे हैं, सब के सब तीर्थ मुझ में आकर के मिलते हैं, और वृंदावन अकेले वहीं रहता है, हमसे आकर के नहीं मिलता है। एक दिन भगवान के सामने प्रयाग ने जाकर के कहा, प्रभु आप सबको अलग बसा कर, आप वृंदावन को अलग बसा करके रखे हो, सभी तीर्थों को मुझ में मिला रहे हो, और आपने वृंदावन को तीर्थ से भी श्रेष्ठ बताया है। अगर ऐसे ही अपमान करना था तो हमें राजा क्यों बनाया? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रयाग मैं तुम्हें तीर्थ का राजा बनाया हूं, अपने घर का राजा नहीं बनाया हूं, और वृंदावन मेरा घर है। धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ रटत जेवरी, मुक्त भरे जहाँ पानी। ये वृंदावन की महिमा है। अच्छा, कौन कौन ब्रजमंडल गए हैं वृंदावन? जो गए वो जन हाथ ऊपर करेंगे। अब बताओ, अभी भी कई लोग वृंदावन नहीं गए। तो हमारे सुमन सिन्हा जी ने, परिवार ने विचार किया, गुरुजी सब वृंदावन तो नहीं जा पा रहे हैं, तो क्यों ना गरियाबंद को ही वृंदावन बना लिया जाए, ताकि सब बिहारी जी का दर्शन करें। और वृंदावन का आशय क्या? वृंदावनम भक्त समूह नाम मनम वृंदावनम, और वृंदावनम तुलस्या नाम वनम वृंदावनम। प्रेम पिपास देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़कर बहाया है। भाव कर रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु तो कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि चढ़ित चारु चादर बिछा है, जहां भ्रांति पति भ्रांति कुंज कुंज में सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु तो वृंदावन बसाया है, भक्तों के वास हेतु तो वृंदावन। इसलिए बड़े भाव से गा लीजिएगा। अच्छा, वृंदावन जब जाएंगे तो क्या कहना पड़ेगा? हाँ, अब जाएंगे ना तो ठेले वाले, रिक्शे वाले और नहीं बजाते, भैया राधे राधे, सब राधे राधे कहते हैं। तो इतनी धीरे से कहने से नहीं जाएंगे वृंदावन। जो चलना चाहता है वो दोनों हाथ ऊपर करके जोर से कहे। हमारे भाई लोग नहीं जाना चाहते, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, और बड़े भाव से गा लीजिएगा। खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन के कुंज गलन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद मस्ती के साथ।
वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में हो खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। मन में समाए मदहोश बना के, मन में समा के मदहोश बना के हो दर पे बिहारी के लिए जाती है। वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की जय हो। गाले से बड़े भाव से जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे, श्री राधे। सुगंधी छाई है चहोरी, ऐसी सुगंधी छाई है चहोरी। ओ रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरी, रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरी। ओ ऐसी सुगंधी छाई है चहोरी, रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरी। जग को भुलाए ये दिल में समाए, जग को भुलाए ये दिल में समाए। प्रेमियों के मन को ये बातें हैं, जग को भुलाए ये दिल में समाए। प्रेमियों के मन को ये बातें हैं। वृंदावन की कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। हमें ऐसा लगता है कि वृंदावन जाने वाले बस सामने के, आप लोग नहीं जाना चाहते। जिनको जाने दोनों हाथ पसारे और थोड़ी मस्ती के साथ झूमते हुए आनंद से राधे 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 राधे। हो राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। गाली से बड़े भाव से पीछे वाले भी जय हो, जय हो। बोले वृंदावन धाम की जय हो। धन्य वृंदावन बहे जहाँ पुरवैया, धन्य वृंदावन बहे जहाँ पुरवैया। लता पता महके फूल और कलियां, लता पता महके फूल और कलियां। ओ धन्य वृंदावन में बहे पुरवैया। लता पता महके फूल और कलियां, पुष्प पुष्प में और कली कली में, पुष्प पुष्प में और कली कली में दिव्य सुगंधि भर जाती है। पुष्प पुष्प में
और कली कली में दिव्य सुगंध भर जाती है। वृंदावन के कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की इन कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आती है। गाली जगह बड़ी भाव से यहाँ कर ले तू विचरण, एक बार आके यहाँ कर ले तू विचरण। कण कण सुगंधित है देखो वातावरण, कण कण सुगंधित है वातावरण। खुद महकोगे सब जग महकेगा, खुद महकोगे सब जग महकेगा। हो ये जीवन महकाती है, खुद महकोगे सब जग महकेगा, ये जीवन महकाती है। वृंदावन के कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की इन कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की ऐसे में दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आगे करते हैं। जय हो। दो मिनट के लिए राधे 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 ओ राधे 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 राधे। गाइए बड़े भाव से राधे 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 बोले वृंदावन धाम की श्री यमुना रसरानी की श्री भूतेश्वर नाथ भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वृंदावन की कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की बोले वृंदावन धाम की जय। विरत जाएंगे तो मैं निवेदन करूं माँ पृथ्वी का ज्ञान गर्व समाप्त हुआ। माँ पृथ्वी को अभिमान हो गया था कि मैं जल के अंदर क्या गई, भगवान ने अपना रूप ही बदल लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित स्वयंभय मनु की 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। राधे राधे।
राधे राधे। जब यहाँ आए हैं बैठे हैं तो ठाकुर जी और हमें देखिए ना, कभी कभी क्या होता है कोई एक भी मैया अगर आ जाए ना तो जब तक वो ना बैठे तब तक उनको देखते नहीं कहाँ बैठ रही है जाकर। मेरी प्रार्थना है। और बाहर सिन्हा जी सीताराम, ये यहाँ पे आना जाना यहाँ से ना करें। हाँ, जो जा रहे हैं प्रणाम करें भगवान को, आराम से जाए। हाँ, निवेदन करूं मैं आप सबसे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन करूं, 3 पुत्री और 2 पुत्र। 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह किया गया करदम ऋषि के साथ। करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और जब भगवान प्रकट हुए भगवान नारायण ने, तो भगवान नारायण से कहा कि प्रभु मुझे एक सुंदर पत्नी दे दीजिए, सुशील पत्नी दे दीजिए। एक निवेदन करो, सुंदर स्त्री प्राप्त करने के लिए भी पुरुषों ने तपस्या की है। हमारे भाईजान ये न सोचे कि हमारी माताएं हमारी बहनें व्रत कर रही थी केवल आपको प्राप्त करने के लिए, ऐसा नहीं। अगर अच्छी स्त्री चाहिए तो आपको भी, जिनके विवाह नहीं हुए वो जरा ध्यान से सुने। हमको भी पूजन करना चाहिए माँ गौरी का। 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। भगवान से निवेदन की प्रभु एक सुंदर स्त्री दीजिएगा जिनसे मैं विवाह कर सकूं, और एक शर्त होगा प्रभु, क्या? जब तक आप मेरा संतान नहीं बनोगे तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। आपको मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। निवेदन करूं भैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि करदम ऋषि का विवाह हुआ देवहूति के साथ, और देवहूति ने प्रश्न नहीं किया कि मैं विवाह नहीं करूंगी तो ऐसा है तो वैसा है। अच्छा विचार करिएगा, 10,000 वर्ष तक करदम ऋषि ने तप किया। ऐसी कथा आती है कि करदम ऋषि के पूरे शरीर में बाल हो चुके थे। 10,000 वर्ष तक जो शेविंग ना करे, जो बाल ना बनाए, उनकी दशा क्या होगी? अच्छा 10,000 वर्ष तो छोड़ो, शायद शिक्षक हैं आप और सब बच्चों को आज कथा में लेकर के आए हैं। सब बच्चे एक साथ आए हैं और एक बार ताली बजाएंगे ऐसे शिक्षकों के लिए। मैं साधुवाद व्यासपीठ से आपको ज्ञापित करूं। अच्छा बच्चों के साथ लाइन में माताएं भी लगा करके जा रही हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा होता भी है, एक उठे तो अगल बगल तुम नहीं चल रहे, चल चल। मेरी प्रार्थना है भैया खुद जाए, दूसरों को साथ लेके ना जाए। इस संसार से जाना अकेले ही है और कोई साथ नहीं देगा आपका, उस समय नहीं देंगे। अभी आप अकेले बैठो कथा सुनो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन करूं, करदम ऋषि के पूरे शरीर में बाल हैं, लेकिन माँ देवकी ने अपने पिता से यह भी नहीं कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी। अच्छा 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद की दशा यही हुई। अच्छा इस सब बात को तो छोड़, 2019 में जब कोविड हुआ था तो जब दाढ़ी नहीं बनाया जाता था तो हमारे क्षेत्र भिलाई में एक बार हम पावर हाउस के बाजार गए सब्जी लेने के लिए। तो हमें ऐसा लग रहा था कि सब ऋषि मुनि घूम रहे हैं, महात्मा घूम रहे हैं, सब ऐसे। अच्छा माताओं की बात तो छोड़, हम नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है, लेकिन देवहूति मैया ने एक बार भी नहीं कहा
देवती मैया पिता ने जो कह दिया वो स्वीकार कर लिया। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करूंगा मेरी उन बहनों को जिनके विवाह नहीं हुए। हम कभी कभी केवल सूरत को देख करके या प्रलोभन को देख करके अपना धर्म बदल देते हैं। हम अपने माता और पिता के खिलाफ चले जाते हैं। 4 दिन की यारी प्यारी का चक्कर हमको माँ बाप से दूर कर देता है, समझिएगा। मेरी उन सभी बहनों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जिनके विवाह नहीं हुए हैं कभी अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर के विवाह मत करिएगा। और मेरी प्रार्थना यह भी रहेगी कि कभी अपने सनातन से दूर जाकर के विवाह मत करिएगा, अपने हिंदू धर्म से दूर जाकर के कभी विवाह मत करिएगा। नहीं तो जो दशा श्रद्धा की हुई है, जो दशा अन्य बहनों की हुई है, वो दशा हमारी भी हो सकती है। अगर पति उतना सुंदर नहीं है कोई बात नहीं, 10,000 कम कमाता है चलेगा, भले ही अच्छा नहीं दिखता हो, भले ही कम कमाता हो, स्वभाव तो अच्छा है उनका, हाँ समझिएगा। क्योंकि अन्य धर्म के प्रलोभन बहुत मिलेंगे और अन्य धर्मों के षड्यंत्र भी यही हो रहे हैं कि कैसे हिंदू धर्म के बेटियों को अपने धर्म में मिलाया जाए। प्रार्थना करूंगा मैं आप सबसे, दूर रहिए, अपने माता पिता से दूर मत जाइए। हाँ, और बच्चे कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं यह बात माँ बाप को पता रहनी भी चाहिए। और बच्चों को भी ये बात की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं है, ये बात हमारे पेरेंट्स को पता रहे। सबकी बात कह रहा हूं मैं, निवेदन करूं। आजकल विभाजन का मूल कारण बताए हमारे समाज में, हमारे धर्म में, संयुक्त परिवार का नहीं होना। माता पिताजी नहीं है, पिताजी ड्यूटी निकल गए, माँ अपने काम में है, आजकल माँ भी सर्विस कर रही है। अब जो बच्चे हैं वो स्वतंत्र हो गए, न घर में है, न दादा है, न दादी है, न चाचा है, न बड़े पिताजी है, न कोई रोकने वाला है, न टोकने वाला है। हमें जैसा व्यवहार करना है वैसा व्यवहार करेंगे, जहां जाने की इच्छा होगी वहां चले जाएंगे। और फिर हमारे जीवन में दोष प्रवेश कर जाएगा। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, अगर भगवान ने आपको संयुक्त परिवार रखा है, संयुक्त रखा है, तो भगवान को धन्यवाद दीजिए। संयुक्त परिवार नहीं रहने से घर बिगड़ता है, हाँ समझिएगा। और संयुक्त परिवार में रहने का भी स्वभाव रखिएगा। कई लोग ये कहते हैं कि हमारी बेटी की शादी होगी किसके साथ, एक ही लड़का है महाराज, पिताजी भी नहीं है, अकेली रहेगी, राज करेगी, सुख और दुख किसके साथ बांटेगी यह भी तो विचार करो। कौन आएगा उनके पास? निवेदन करो संयुक्त रहिएगा। माँ देवहूति का विवाह हुआ करदम ऋषि के साथ, और करदम ऋषि और देवहूति से एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम हुआ कपिल नारायण भगवान। बोले कपिल नारायण भगवान के जय। जिन्होंने अपनी मां को गर्भ ज्ञान दिया, हाँ, कपिलाष्टाध्यायी जिनको कहा जाए। श्रीमद् भागवत कथा के 3 अध्याय में 3 स्कंद के 6वें अध्याय में 72 श्लोकों में कपिलाष्टाध्यायी गाई गई है। 3 स्कंद के 26वें अध्याय 72 श्लोकों में, हाँ। और मां को सीख मिले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आकुति का विवाह हुआ है रुचि प्रजापति के साथ, जिनसे यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान के जय। और प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ, जिनकी 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 कन्या धर्म को दे दिया गया था। धर्म की मूर्ति नाम की जो पत्नी हुई, उन्हीं से भगवान नर नारायण का जन्म हुआ। बोले नर नारायण भगवान की जय। 3 कन्या और थे, सती, स्वाहा और स्वधा। सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ किया गया, स्वाहा का विवाह भगवान यज्ञ नारायण के साथ किया गया। हम जो यज्ञ नारायण में जो स्वाहा स्वाहा जो कहते हैं, ये उनकी पत्नी का नाम है। और स्वधा का विवाह पितरों की कन्या के साथ, पितरों के साथ किया गया। पितृ
शिव पुराण में कथा मिलती है कि पितर दो भाई थे। हाँ, दो भाई, उनके साथ विवाह किया गया था सुधा का। हम जो पितृपक्ष में सुधा का उपयोग करते हैं, तस्मै सुधाये नमः, जब जल तर्पण करते हैं तस्मै सुधाये नमः, ये पितृपक्ष की बात। तो निवेदन करो, दो पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुवजी महाराज। आपने ध्रुवजी की कथा सुनी होगी। कितने साल के थे ध्रुवजी महाराज जब भगवान को प्राप्त किए? कितने साल के थे? 5 साल के, है ना? जब भगवान मिले तो 5 साल के। कभी कभी हम ये विचार करते हैं कि अपने बच्चों को कथा में नहीं लाएंगे। महाराज क्या 5 साल का बेटा कथा सुनेगा? मैं तो कहूं अपने बच्चों को साथ लेकर के आए, और मैं तो कहूं अपने बच्चों को कथा श्रवण कराने का स्वभाव रखिए अपने बच्चों के जीवन में। आध्यात्मिकता आपको प्रारंभ से ही डालनी पड़ेगी। बच्चा जब स्वयं का निर्माण कर लेगा फिर आपकी एक नहीं सुनने वाला है। हाँ। और घर के माहौल को भी वैसा बनाना पड़ेगा। जब बच्चे सामने होते हैं ना, तो माता पिता का व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों का मन बिगड़े, बच्चों का व्यवहार बिगड़े। उत्तानपाद की एक पत्नी हुई जिनका नाम है सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। जब सुरुचि के साथ उत्तानपाद का विवाह हुआ तो सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति से एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ ध्रुव। सुरुचि से जो पुत्र हो उनका नाम है उत्तम। अब समझिएगा, आप और हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब क्या? जिनके पैर ऊपर की ओर हो। अच्छा, आप और हम सब मां के गर्भ में जब थे तो हम सीधे थे कि उल्टे? कोई कह रहा महाराज जी हमें क्या पता होगा, हम कैसे रहे होंगे। शास्त्र भी कहता है भैया, साइंस भी कहता है कि हम उल्टे थे। सबसे पहले योनि मार्ग से सर बाहर आता है। तो हम और आप ही उत्तानपाद हैं, और हम सबकी 2 पत्नियां हैं। कुछ लोग इधर देख रहे हैं। सबकी मतलब सबकी बात कर रहा हूं, सबकी। सुरुचि और सुनीति, सुमति कुबंती सबके उर रहे। सुरुचि और सुमति क्या है? सुमति कहते हैं चलो कथा सुनने के लिए चलते हैं। हाँ। सुनीति कहती है अरे चलो कथा सुनने के लिए गांधी मैदान में कथा हो रही है, चलो बढ़िया सुनते हैं। और सुरुचि कहते हैं अभी तो 3 दिन और बचा है, 4 दिन, कल चलेंगे। सुनीति कहती है चलो कथा में जाकर के भगवान का खूब दर्शन करेंगे, खूब आनंद लेंगे, कथा श्रवण करेंगे, भजन करेंगे, खूब सुख मिलेगा जीवन में। और सुरुचि कहती है अरे रहने दो, हाँ अभी तो कथा हुई है, अभी फिर कथा हुई, फिर गायत्री यज्ञ हो, कितनी सुने। हाँ, एक निवेदन करूं आपको, आप सबको कथा विदित है। एक बार ध्रुवजी महाराज अपने पिता के गोद में जाकर के बैठना चाहे और सुरुचि ने ध्रुव के हाथ खींच करके नीचे गिरा दिया, डंडे से मारा। अब विचार करिए, ध्रुवजी महाराज रोते हुए आ रहे हैं, अपनी मां को बताया, कहा कि मां मैं पिता के गोद में बैठना चाह रहा था, मेरी मां ने मुझे मारा भी। अब विचार करिए, सुरुचि और सुनीति दोनों का स्वभाव क्या है? अच्छा, राशि एक ही है, राशि एक ही है, लेकिन स्वभाव अलग अलग है। अच्छा, राम की राशि रावण की राशि भी एक ही थी। अच्छा, कृष्ण की राशि और कंस जी की भी राशि एक ही थी कि नहीं? अच्छा, हमें तो कभी लगता है डाकू की राशि और डॉक्टर की भी राशि एक ही है। अब देखेंगे डॉक्टर के नाम के सामने कुख्यात लिखते हैं, प्रख्यात लिखते हैं, डॉक्टर के नाम के सामने, डाकू के नाम के सामने कुख्यात लिखते हैं। अच्छा, मजे की बात बताए, दोनों मुंह ढक करके आते हैं। डाकू भी मुंह ढक करके आएंगे, डॉक्टर भी मुंह ढक करके आएंगे। अच्छा, दोनों शस्त्र रखते हैं, डाकू भी रखता है, डॉक्टर भी रखता है। अंतर क्या है बताएं भैया? डाकू जब भी शस्त्र उठाता है किसी को मारने के लिए, डॉक्टर जब भी शस्त्र उठाता है किसी को बचाने के लिए। राशि एक होने से कुछ नहीं होता, हमारा स्वभाव वैसा होना चाहिए, हमारी क्रिया वैसी होनी चाहिए। निवेदन करो।
आज ध्रुव जी महाराज रोते हुए आए। माँ ने कहा कि बेटा एक काम कर, जा भगवान के पद पर स्वीकार कर। और ध्रुव जी महाराज सीधे गए जंगल। हाँ, और जंगल जाकर के भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं। नारद जी बाबा ने आकर के ध्रुव जी महाराज को कहा कि तू चिंता मत कर, हाँ भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। और नारद जी ने उनको दीक्षा दी। और दीक्षा में क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। जिस व्यक्ति को गुरु के वचन से प्रेम नहीं होता, विश्वास नहीं होता, वह व्यक्ति कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। एक निवेदन करो, दीक्षा लेना बहुत सरल है। और गुरुदेव जी ने जिस मंत्र को आपको दिया है ना, यही मंत्र ऐसा है भैया जो आपको भगवान तक पहुंचाएगा। और दीक्षा सबको लेनी चाहिए। दीक्षा भी दो प्रकार की होती है, एक स्पर्श दीक्षा, दूसरा वाक दीक्षा। हाँ। बिन गुरु माला फेरत, बिन गुरु देवत दान, बिन गुरु दान हराम है जानो वेद पुराण। इस संत कहते हैं बिना गुरु के हम दान कर रहे हैं तो दान को कुछ फल नहीं मिलेगा। हाँ। शरीर को भी भगवान स्वीकार करते हैं तो गले में तुलसी हो तभी स्वीकार करेंगे। हाँ। जैसे बिना तुलसी के भगवान कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते ना, वैसे बिना तुलसी के शरीर को भी स्वीकार नहीं करते। अच्छा विचार करिएगा, शरीर में क्या है? मांस है, मज्जा है, खून है, पीप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे गंदा ना मनुष्य का शरीर है। 5 दिन मत नहाओ, पता चल जाएगा, खुद के शरीर से बदबू आएगी। ऐसा कोई स्थान नहीं है शरीर में जहां से गंदगी ना हो, बदबू ना आए। जब तुलसी का माला का जल जब पड़ता है ना शरीर पर, तब जाकर के शरीर शुद्ध होता है, तब हम पात्र बन पाते हैं। एक पुष्प भी भगवान को चढ़ा रहे हैं, जब तुलसी की माला गले में है तभी वो पुष्प चढ़ाने योग्य हो पाता है। निवेदन करूं आप सबसे, क्योंकि मन की शुद्धि की कोई गारंटी नहीं है भैया। मन तो मैला है, कुछ भी सोचते रहता है। कम से कम शरीर तो शुद्ध हो। इसलिए सदगुरुदेव जी का शरणागत होना चाहिए, इसलिए नाम मंत्र हमको लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। हाँ? नारद जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। और ध्रुव जी महाराज ने यमुना नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। और कितने दिन में भगवान को प्राप्त कर लिया? कितने दिनों में? आप सब भागवत कथा सुनते हैं? 5 महीने में। 5 साल का बच्चा 5 महीने में भगवान को प्राप्त किया। भगवान स्वयं प्रकट हुए। अच्छा विचार करिए, ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने में भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी के दादा थे स्वाम्भय मनु। राम कथा में रामचरित आप सब श्रवण करते हैं। उनको कितने दिन लगा था? कितने दिन की तपस्या की थी भगवान को प्राप्त करने के लिए? 23,000 वर्ष। दादा ने 23,000 तक तप किया, पोते ने 5 महीना तप किया। मिले भगवान ही दोनों को। अंतर क्या है भैया? समझिएगा जो कहना चाहता हूं। अंतर इतना है, स्वाम्भय मनुष्य को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था कि मैं तप करके जप करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा। और ध्रुव जी महाराज को अपने पुरुषार्थ पर नहीं, भगवान की कृपा पर भरोसा था कि भगवान आएंगे। कहीं हम अपने जीवन में पुरुषार्थ के बल पर अगर भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे तो देरी लग सकती है मेरे भाई बहन। कहीं अगर भगवान को आप उनकी कृपा के बल पर, प्रभु मैं किसी को नहीं जानता, नान्यम नैव जाने न जाने, बस आप ही हैं, आपकी कृपा से जीवन चलेगा, आप मुझे दर्शन दें, तुरंत भगवान आएंगे। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया और भगवान ने अपने गोद पर बिठा करके सहस्त्र मुखों से चुम्बन लिया ध्रुव जी का। और जब ध्रुव जी महाराज को शंख का जल पिलाया, क्षीर सागर के शंख का जल जिसमें दूध भरा हुआ है, जब पिलाया, ध्रुव जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण व्याकरण मीमांसाओं के ज्ञाता हो गए। ध्रुव, भगवान की कृपा जब होती ना, जब ध्रुव जी महाराज जब वापस आए तो सबसे पहले किसके पास गए? ध्रुव जी महाराज वापस आए, सबसे पहले किसके पास गए? उसी माँ के पास गए जिस माँ ने डंडे से मारा था।
समझिएगा, अगर ध्रुव जी महाराज की माँ अगर डंडे से नहीं मारती तो शायद ध्रुव जी महाराज वन नहीं जाते। माँ कई अगर 2 वरदान नहीं मांगे होते तो शायद राम जी वन नहीं जाते, 14 साल का वनवास नहीं होता। ध्रुव जी महाराज आए और जो माँ विरोध कर रही थी ध्रुव जी का, वही क्षमा मांगने लगी ध्रुव जी से, क्षमा कर दो बेटा। एक बात कहूं आप सबको, संसार में कोई आपको सता रहा है, दुख दे रहा है, बस मेरे ठाकुर की कृपा पर भरोसा करना। इनके पास देर है अंधेर नहीं है। भगवान राम जी जब वनवास गए, जब वापस आए तो सीधे मां कैकेयी के भवन में गए। प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथम तासु गृह गए भवानी। और जब भगवान गए मां कैकेयी के भवन में तो लोगों ने कहा कि इसी भवन से निकल करके 14 साल के वनवास गए हो और इसी भवन में फिर जा रहे हो। कौन जानता है मां कैकेयी के प्रेम को? अगर मां कैकेयी नहीं होती तो राम राम नहीं बन सकते भैया। आप सबको एक कथा विदित होगी, संक्षिप्त में निवेदन करूं। राम जी एक बार आंगन में खेल रहे थे और उसी आंगन में मेरी मैया आकर के बैठ गई, मां कैकेयी। भगवान ने आकर के आंख बंद किया मां कैकेयी का। मां कैकेयी को लगा शायद राम नहीं होंगे। लक्ष्मण क्यों मुझसे विनोद कर रहा है, आ सामने आ। फिर भी कोई नहीं आ रहा। भरत चला सामने, शत्रुघ्न आ सामने। भगवान राम जी हंसने लगे, सामने आए। मैया आप मुझे नहीं पहचान पाई, अपने राम को नहीं पहचान पाई। मैया आज तो शर्त हार गए। मैया आज आप हार गई, हम जीत गए। मां कैकेयी ने कहा कि राम मैं जीवन भर तुमसे हारने के लिए तैयार हूं, जीवन भर। राम जी ने कहा कि मैया कुछ मांगो, दोगे? मां कैकेयी ने कहा कि बोलो बेटा क्या चाहिए। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मां जो 2 वरदान जो कैकेयी ने मांगा था ना, वो राम जी के ही वचन थे। राम जी ने कहा कि मां जब मुझे राज्य मिलने लगे तो मुझे राज्य ना मिले, मां मेरे छोटे भाई भरत को राज्य मिले। अच्छा बताइए कौन होगा भाई ऐसा बोलने वाला? कौन होगा? कौन होगा जो कहे कि नहीं मां मुझे मत दो, मेरे भाई को दे दो? एक घटना मैं आपको बताऊं। हमारे एक मित्र हैं साहू परिवार से, जब उनके घर में बंटवारा हुआ, भले उनका बड़ा भाई सर्विस में है, रायपुर इलेक्ट्रिक बोर्ड में है, उनका भाई प्राइवेट जॉब करता है, लेकिन जब बंटवारे की बारी आई ना, धन्य है वो भाई। उन्होंने कहा समाज जो बैठी थी, मुझे जो मिलेगा मैं रख लूंगा, मेरा भाई जो चाहता है वो दे दो। हमारा मित्र है वो। हमें जब ये बात पता चली तो हम ठहर से गए थे। कौन होगा ऐसा? भगवान राम ने कहा मेरे छोटे भाई को राज्य मिलना चाहिए। और मां मेरा दूसरा शर्त यह है, दूसरा निवेदन हाथ जोड़ करके, मां जब भाई जब राजा बन जाए ना, मां उनको जब राज्य मिल जाए तो इस राम को 14 साल का वनवास दे देना। मां कैकेयी सुन करके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां के राम तू क्या मांग रहा है? राम तू जो मांग रहा है पता है क्या कह रहा है मुझसे? राम जी ने कहा कि हाँ मां तुम्हारी खुशी इसी में है बेटा। राम ने कहा बोले हाँ मां, अगर आप ये करते हैं ना मां, मैं आपका ऋणिया रहूंगा, मेरी खुशी इसी में है। मां कैकेयी ने कहा कि बेटा इस वरदान को अगर मैंने मांग ली कि तुम 14 साल के लिए वनवास जाओगे, शायद ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे पिता जीवित ना रहे, मेरी मांग की सिंदूर धुल जाएगी राम। लेकिन अगर तू खुश है बेटा तो ये कैकेयी 100 बार मिटने के लिए तैयार है। कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा राम। हाँ?
समाज में सबसे कलंकिनी नारी, सूर्यवंश में सबसे कलंकी नारी के रूप में मैं जानी चाहूंगी राम। लेकिन मेरे मिटने से अगर मेरा राम बनता है तो कई मिटने के लिए तैयार है। हम जो कहते हैं ना माँ कई के विषय में, इस व्यासपीठ पर बैठ करके ना जाने कई प्रकार की बातें कहते हैं। हाँ? अरे कई अम्मा नहीं होती तो राम को कौन जानता। राम तो केवल युवराज तक सीमित रहते, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली तो मेरी कई माँ है उनकी। चित्रकूट में जब माँ कई की निंदा होने लगे, राम जी ने कहा जो मेरी माँ कई को दोष देगा वो मनुष्य नहीं, वो जड़ है। जिसने कभी संत की सेवा नहीं की, साधु की सेवा नहीं की, जो कभी गुरुजनों के आश्रित नहीं हुए, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, वही मेरी माँ कई को दोष देगी। जिनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, दोष दे जड़नी जड़ते, जे गुरु साधु सभा नहीं से, ये राम जी के वचन है। भरत जैसे संत को जन्म देने वाला पुत्र, भरत जैसे संत को जन्म देने वाला, उस संतान को जन्म देने वाला माँ कैसे गलत हो सकती है। मैं तो सभी माताओं से प्रार्थना करूं, सभी माताएं अगर ये विचार करती है कि हमारा बेटा अच्छा हो तो आपको विद्यावती बनना पड़ेगा, तब भगत सिंह आएंगे। आपको बनना पड़ेगा, आपको कौशल्या बनने पड़ेंगे, आपको देवकी बनना पड़ेगा, आपको यशोदा बनना पड़ेगा। हाँ। अगर छत्रपति शिवाजी चाहिए तो शिवाजी की मां बननी पड़ेगी हमें। अगर महाराणा प्रताप चाहिए तो महाराणा प्रताप की मां का गुण हमारे जीवन में आना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलेंगे वैसे पुत्र हमें। हाँ। जब हनुमान जी महाराज राम जी के साथ जब रावण को मार करके पुष्पक विमान से आ रहे थे, तो अंगद, सुग्रीव आदि लोगों ने कहा कि प्रभु 5 मिनट रुक करके जाएंगे। कहां? जहां हनुमान जी की मां रहती है। जब मां अंजना से सबसे मुलाकात हुई, सबने खूब तारीफ की हनुमान की, कहा धन्य है हनुमान जी, धन्य है इनका जीवन। अंजना मैया ने कहा क्या किया हनुमान ने? कहा मैया क्या नहीं किया हनुमान। हा? अगर हनुमान जी नहीं होते तो रावण मरता क्या? हाँ, हनुमान जी स्वयं गए सीता जी की पता लगाने के लिए, पूरे लंका को राख कर दिया। फिर वापस आए, भगवान को सूचना दी, भगवान को अपने साथ लेकर के गए। 5 दिन में सेतु बंधन हुआ। फिर हनुमान जी राम जी को रावण के सन्मुख रखते हैं। भगवान राम ने रावण का वध किया। मां अंजना ने हनुमान जी की ओर देखा और कहा कि धिक्कार है मेरे कोख को, मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना पुत्र कहते हुए। हनुमान जी ने सर नीचे किया। जामवंत जी ने कहा कि मां आप ऐसा कह रही हो? अंजना मैया ने कहा क्या जरूरत थी राघवेंद्र को ले जाने की? अरे हनुमान, तुम अपने स्वामी को रण में खड़ा कर दिए। तुम्हारी जीवन की कुशलता, तुम्हारी शक्ति की कुशलता इतनी थी कि एक मुष्टिका में रावण क्या, रावण के जैसे कितनों वीर मर सकते थे। तुमने राघवेंद्र को तुमने मेहनत करवाया, तुम राम को लेकर के गए। स्वामी भक्त नहीं हनुमान तुम। सब चुप हो गए, सब मौन हो गए। मांजना ने कहा तुम सब चुप हो। पता है हनुमान ने किसका स्तनपान किया है? मेरा। और इस दूध की शक्ति जानते हो तुम सब? मां अंजना ने उसी समय अपनी दूध की एक बूंद एक पर्वत पर छिड़का, वह पर्वत 1000 भागों में विभक्त हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए उस पर्वत के। कहा सुग्रीव जी, जामवंत जी, अंगद जी, इस दूध को पिया है हनुमान ने। एक बात कहूं आप सबसे, भगवत कृपा प्राप्त करनी है ना, सभी माताओं से मेरी प्रार्थना है स्वयं को भी वैसा बनाना पड़ेगा।
अगर हमको श्रेष्ठ पुत्र चाहिए तो हमें भी श्रेष्ठ बनने पड़ेंगे। हाँ। आज ध्रुव जी महाराज के पीछे कौन है? बोले मां सुनीति, जिन्होंने ध्रुव जी को शिक्षा दी। और ध्रुव जी महाराज ने आज भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक से राज्य करते हैं भैया। और जब ध्रुव जी महाराज जब स्वधाम जाने लगे तो स्वयं मृत्यु सर झुका करके पड़ा हुआ है ध्रुव जी के। एक पग मृत्यु के सर पर, दूसरा पग विमान पर ध्रुव जी महाराज रखे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक भी ध्रुव जैसा बालक अगर परिवार में हो गया तो उस मां का कोख धन्य हो जाता है। और पुत्रवती नारी कौन है? जिनके संतान है वो पुत्रवती नहीं भैया। पुत्रवती नारी कौन? पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोए, पुत्रवती जुबती जग सोए, पुत्रवती जुबती जग सोए। रघुपति भगति जासु सुत होए, 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 जासु सुत होए, जासु सुत होए, जासु सुत होए। रघुपति भगत जासु सुत होए। बरवे रामायण में कहता है धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र बर जोई, जो तुलसी रामई बजिव जैसे कैसे हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेन स्वर्ग स्थित पितरोप्य धन्य ये शाम गृह वैष्णव नाम दे। एक भी पुत्र अगर भगवान का अनुगामी हो जाए पूरा परिवार तर जाता है भैया। हाँ, एक भी। आज कितना सुंदर अवसर है कि आज श्री सोहनलाल सिन्हा जी ने अपने समस्त परिवार जनों के लिए, समस्त पितरों के लिए यह मोक्षदायिनी कथा था। मैं तो कहूं उनके पितर भी ऊपर से देख रहे होंगे और अपने आप को धन्य मना रहे होंगे कि हमारे कुल, हमारे परिवार में ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने हमारा कल्याण सोचा, जिन्होंने हमारे विषय में विचार किया। निवेदन करूं भैया, पुत्र का धर्म होता है पिता को तीर्थ कराने का। पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है पिता को तीर्थ कराए, पिता की मोक्ष करे, पिता को सदगति दे। और कभी कभी परिवार में, कुल में अगर कोई गलत कर्म करने वाले जब संतान हो जाते हैं ना, तो सजा उनको नहीं मिलती, सजा पितरों को मिलती है। और पितर भी रोते हैं, कहां कहां ऐसे नालायक हमारे कुल परिवार में आ गया। निवेदन करो, अगर आपने पितृ को खुश कर दिया है ना भैया, तो समझिएगा आपका जीवन सदैव सुखमय रहेगा। ध्रुव जी की कथा से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि ध्रुव जी महाराज ने अपने माता पिता की भी सेवा की। जब विमान पर बैठे ना ध्रुव जी महाराज, तो उनकी मां पहले ही विमान पर बैठी हुई थी, सुनीति। जिनके बच्चे ध्रुव जी जैसे हो ना, उनके माता पिता तो जीते जी स्वर्ग देख लेते हैं। हाँ, और मैं तो कहूं जितना हो सके अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। प्रतिदिन खूब सेवा करिए। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में मिलते नहीं भगवान, जिन्होंने हमें पाला पोसा ईश्वर से भी महान। साकार रूप में अगर देखना है भगवान को तो आपके माता और पिता है। जब तक है तब तक खूब सेवा करो, यही तो भगवान है। धरती के भगवान ही तो यही है। निवेदन करूं भैया, और विश्वास गुरु के वचनों पर। हाँ, विश्वास गुरु के वचनों पर, नाम मंत्र पर विश्वास करिएगा। ध्रुव जी महाराज ने नाम लिया, ध्रुव सगलान ने जपे हरि नाम, पायल अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी महाराज अचल पद को प्राप्त करते हैं। कौन सा पद? ध्रुव जी महाराज उत्तर दिशा में
सूर्य जब निकलता है तो चंद्रमा छिप जाता है, चंद्रमा जब निकलता है तो सूर्य छिप जाता है, लेकिन ध्रुव जी महाराज सदैव उस स्थान पर विद्यमान रहते हैं। जो माँ बाप की सेवा करता है, जो गुरु की सेवा करता है, गुरु के वचन से प्रीति रखता है, जिनको भगवान के चरणाश्रित होकर के जीवन जीना आ जाए, उनका पद सदैव अचल हो जाता है। अच्छा, यहाँ ऐसे कितने परिवार हैं जो सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करते हैं? जो सुबह उठ करके प्रणाम करें, हाथों पर अपने सास ससुर के प्रणाम करते हैं, अपने पति के प्रणाम करते हो, अपनी बड़ी बहन के प्रणाम करते, जितने भी घर के जो भी बड़े हैं उनका प्रणाम करें। एक बार कैमरा घुमाइएगा प्रभु जी, हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा, कैमरा घूमने लगा तो अधिक हाथ उठने लगे। हाँ। अच्छे की निवेदन करूं मैं, जो नहीं करते हैं ना वो आज से प्रारंभ करिएगा। आज आप सबसे मेरी दक्षिणा यही रहेगी। आज कथा जितने सुनने आए हैं, घर जाकर के अपने से बड़ों का प्रणाम करिएगा। सुबह उठ करके राधे राधे बोल करके प्रणाम करिएगा। करेंगे करेंगे? हाँ? कुछ लोग तो ऐसे देख रहे, अरे हाँ या ना तो कुछ तो बोलिए। कौन कौन करेंगे प्रणाम? घर जाकर के अपने से बड़ों का आज से प्रणाम करना प्रारंभ करिएगा। एक प्रणाम पर प्रणाम हमारे जीवन के परिणाम बदल देंगे। हाँ। भगवान गुरु की भक्ति आप सबके जीवन में बनी रहे। हाँ। और संतों ने बड़ा सुंदर भाव गाया भी है। आइए बड़ी भाव से मेरे साथ बोली, भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार राधे राधे कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, और थोड़ी आनंद के साथ। हो राधा नाम के लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए नाम के लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम के लगाए फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम के लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम के लगाए फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम के जय हो, राधा नाम के जय हो। राधा नाम के लगाए फुलवारी, के पत्ता पत्ता बोलता। राधा नाम के लगाए फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम के लगाए फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम के लगाए फुलवारी, के पत्ता गा लीजिएगा थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ। पीछे वाले भी थोड़े आनंद से। कली कली में महके उसी की, कली कली में महक उसी की।
आप लोग भी गा लीजिए ना। हाँ। जो भगवान से प्रेम करता है ना वो भजन जरूर करता है। वो किसी ने कहा है ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। बड़े भाव के साथ गा लीजिए। कली कली में महके उसी की, कली कली में महके उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की, हो हर पक्षी में चहके उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की। नाचे मोर कोके जय हो, नाचे मोर कोके जय हो, नाचे मोर कोके कोयलिया काली के पत्ता पत्ता शाम बोलता। नाचे मोर कोके कोयलिया काली के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम। गाली जगह थोड़ी आनंद से जय हो। ऐसे दोनों हाथ को सारे करके थोड़ी आनंद से। राधा नाम से खिल गया उपवन, राधा नाम से खिल गया उपवन, राधा नाम से खिल गया उपवन, राधा नाम से खिल गया उपवन। ओ महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा गाली से गा। वृंदावन, ओ महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। मुझे गली गली जय हो, मुझे गली गली जय हो, मुझे गली गली शोर तिवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। मुझे गली गली शोर तिवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। और राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता। गाली जगह थोड़ी आनंद से। प्रेम के जल से सींचे ये बगिया, प्रेम के जल से सींचे ये बगिया, प्रेम के जल से सींचे ये बगिया, प्रेम के जल से सींचे ये बगिया। महके वाले महके सखिया, महके वाले महके सखिया, ओ महके वाले महके सखिया, महके वाले महके सखिया। सब रसिकन को सब रसिकन को सब रसिकन को लागे प्राण के पत्ता पत्ता शाम बोलता। सब रसिकन को लागे प्यारे के पत्ता पत्ता शाम बोलता। और राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ श्यामा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। श्यामा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता। गाइए बड़े भाव से जय हो। एक बार कह दीजिए श्री राधे श्री राधे। गाइए बड़े भाव से। ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे
राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे दो मिनट के लिए दोनों हाथ पसार करें। राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 राधे ओ राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे बोले राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले आज के आनंद की जय और भगवान ध्रुव जी महाराज ने भगवान के चरणों में आश्रय रखा और भगवान को प्राप्त की। यही ध्रुव जी की अटलता, यही एक विश्वास आप सबके जीवन में बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ तुम्हारे विराम दो, वाकों को पुष्पांजलि। और एक निवेदन यह भी करूं मैं आप सबसे, कल हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव है। कल हमारे प्रभु पधारेंगे। कथा का कल चौथा दिन है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कल ही कलश यात्रा हुई है, आज पहला दिन है कथा का। सच में गरिया बनाने के बाद ऐसा लगता है समय कब गुजरता है पता ही नहीं चल पाता। कल हमारे प्रभु का जन्म उत्सव रहेगा। आप अकेले नहीं आएंगे, जितनी हमारी माताएं, जितने हमारे भाईजन हैं, अपने साथ 10-10 को लेकर के आइएगा, ताकि एक का पुण्य नहीं, आपको 10 का पुण्य मिले। हाँ, और हम तो कोई आप जितना ला लो, सबका कुछ % मिलेगा तो आपको बढ़ के ही मिलेगा। तो आप कल समय में अवश्य पधारेंगे। कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। हमारे संगीत के साधक 1:30 बजे, आप सभी पहले ही आ जाएंगे। आज थोड़ा विलंब हुआ मुझे। कल से भगवान की कथा सही समय, कल संध्याकालीन भगवान कृष्ण का उत्सव, भगवान राम जी का राज तिलक भी करेंगे। कल भगवान वामन चरित्र की कथा आप और हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। आप सभी कल जन्म उत्सव में अवश्य पधारें। और एक विशेष निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे भाईजन आएंगे सब धोती पहन करके आएंगे, और हमारी जितनी भी माताएं आएगी ना, वो पीली या लाल वस्त्र धारण करके आएंगे वलकल, ताकि ऐसा लगे कि हाँ ये उत्सव है हम सबका। तो आप सब धोती पहन करके आएंगे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कुर्ते और धोती धारण करके। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। भगवान की भक्ति आप सबके जीवन में निरंतर बनी रहे, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम निरंतर बना रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोले भूतेश्वरनाथ भगवान की जय।